Hello, my dear friends, BPSC aspirants. Welcome to our channel PMW BPSC Possibly. In this video, we are going to discuss of economy of Bihar with economic budget and survey latest data 2024. Friends, first of all, if you are new to my channel, please subscribe the PMW BPSC Possibly and share this channel to your friends. Recommend दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए बिहार स्पेशल का हम लोग पूरा सीरीज ही चला रहे हैं अपने चैनल पे। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो कि 8 आवर्स में आपको पूरा कर दिया गया। जियोग्राफी ऑफ बिहार हम लोगों ने 4 आवर्स प्लस में कर दिया गया पीवाईक्यू के साथ। बिहार पॉलिटी भी आपको पीवाईक्यू के साथ 1.5 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें पूरा जितना भी रिक्वायरमेंट चीज़ है उतना दिया गया। बिहार इकोनॉमी में हम लोग बजट सर्वे ऑलरेडी करा दिए हैं। इसमें इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट प्लस कुछ जो बजट सर्वे के अलावा जो चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए अगर बीपीएससी का बिहार स्पेशल देखना चाहते हो तो पीएमडब्ल्यू जो हम लोग का आईएएस सिंप्लीफाई चैनल है ना, वहाँ पे हम लोगों ने 4 आवर्स में पूरा एमसीक्यू के थ्रू करा दिया है। एडिटोरियल वाला बिहार करंट अफेयर देख सकते हैं आप लोग, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे मेन है ना इकोनॉमी और बिहार को जो डिस्कस करना है ना, तो सबसे मेन इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बजट सर्वे से आता है। बट आपको बजट सर्वे से भी कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जैसे जीआई टैग, तो मान लीजिए ये न्यूज़ में रहा, उससे पूछ लेते हैं, कुछ स्कीम हो गया, कुछ पॉलिसी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, और ये करंट का फिर है, फिर भी जैसे जनरल इंट्रोडक्शन में तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि बिहार का क्या इकोनॉमी का हाल चाल है। मेंस में भी आता है क्यों इकोनॉमी बिहार पिछड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों एग्रीकल्चर का यहाँ पे मिनरल्स कहाँ मिलता है। ठीक है, उसका क्या क्या पैकेट्स है, एग्रीकल्चर का क्या स्थिति है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो ये इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि कितना एनएच है, ये सब पूछ लेता है ना, तो वो आप भले डाटा सर्वे से उठाते हैं लेकिन ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मिनरल वाला टॉपिक जो है ना इकोनॉमी ज्योग्राफी में भी है, बट यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कुछ यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स है, सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ये नोट्स अपना ले लिया है जिसमें कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम वाले के लिए केवल की पॉइंटर लिखा गया। आप लोगों को क्या यहाँ पे क्रॉप्स का मतलब फसल बताया जाए, गेहूँ बताया जाए, इतना तो आपको आइडिया होगा, तो आप लोग ये हिंदी वाले भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लेटेस्ट डाटा जो हम लोगों के पास है वो भी लेंगे, और यहाँ पे जो आपको घटना चक्र का जो पिक्टोरियल आता है ना उसका भी हम लोग ले लिए हैं। जहाँ पे मैप का जरूरत है वहाँ पे मैप भी यूज करेंगे। ठीक है, और सर्वे का भी यहाँ पे हम लोग पूरा लेटेस्ट डाटा आपको बताएंगे। पीवाईक्यू भी है, अब क्या चाहिए आपको, एकदम कॉम्बो पैक है। ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये जो है आपको घटना चक्र का है, देख सकते हैं ओवरव्यू, बिहार का इतिहास, ये सब हम लोगों ने करा दिया है। बिहार का भूगोल और बिहार का अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी भी हो गया। बिहार में कुछ ये मिसलेनियस टॉपिक्स है, इसको हम लोग के पास टॉप टॉप टाइम बचेगा ना तो इसको करा देंगे। और आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ टॉपिक्स है, वो सब मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हम लोग के पास जैसे ही टाइम होगा हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक्स। देखिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेन चीज़ है कि बीपीएससी का पीवाईक्यू का घटना चक्र है ना, इसमें हम लोगों ने पूरा हिस्ट्री करा दिया है। ठीक है, मॉडर्न चल रहा है और एंशिएंट मिडिवल भी हो गया है। आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल पूरा मैंने करा दिया है, बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पीवाईक्यू पूरा करा दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइंस में फिजिक्स करा दिया गया, और जैसे ही टाइम बचता है और हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पॉलिटी को हिंदी में हम लोगों ने करा दिया है। और इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो जहाँ तक सवाल है, अगर हम लोग के पास टाइम नहीं बचता है ना, तो आप लोग ऑल स्टेट पीसीएस वाला जिसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी सबका क्वेश्चन दिया हुआ है यूपीएससी का, ये आप लोग लगा ही लीजिएगा। आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया इकोनॉमी में, तो आप इसके लिए ना इकोनॉमी के लिए जो 13 घंटे के आसपास में पूरा आपको घटना चक्र ऑल स्टेट पीसीएस वाला लेक्चर है उसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी वाला हम लोग पीएमडब्ल्यूआईएस चैनल पर चला रहे हैं। किस पे? पीएमडब्ल्यूआईएस पे। नहीं देखे हो तो उसको भी आप लोग चैनल को देख लीजिएगा, वहीं मेन चैनल हम लोग का, ये तो सेकेंडरी चैनल बाद में ये आपको आया है। हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंट वाला भी हम लोगों ने पूरा करा दिया है आपको, ये बिहार बीपीएससी पीओक्यू। और जो घटना चक्र ऑल स्टेट पीसेस वाला यूपी पीसेस सबके लिए वो हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा डाला गया, जैसे फिजिक्स हो गया, आपको एंशिएंट मेडाइवल, आपको इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स में डाला गया है। इन्वायरमेंट का हम लोगों ने थ्योरी भी कराया है पीएमडब्ल्यूआईएस चैनल पे। ठीक है, पिक्टोरियल वाले से आप लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आई दृष्टि करंट अफेयर जो नेशनल वाला है ना, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, इसको भी हम लोगों ने पूरा करा रहा है। आपको 14 घंटे में पूरा लेक्चर मिल जाएगा। एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर्स हम लोगों ने 4 घंटे में करा दिया है, नहीं देखो तो देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया बहुत सारा प्रमोशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एग्रीकल्चर वाला टॉपिक्स, ये इकोनॉमी और बिहार में। देखिए, तो आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर के ही अंतर्गत ये आता है। कौन सा? एग्रीकल्चर। इसमें लाइव स्टॉक पशुपालन भी आ जाता है, इरिगेशन वाला भी टॉपिक आ जाता है, लेकिन इरिगेशन में डाटा वगैरह सब हम लोग सर्वे से यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, या कुछ बजट से।
और एक एग्रीकल्चर रोड मैप था, इसको भी करंट में अभी न्यूज़ में चल रहा है 2023 से 28 के लिए। कौन सा है बताइएगा? फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है क्या? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। और इसका इनॉग्रेशन में क्या द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी क्या? आप लोग को इसको बताना है, ठीक है। ये आई थिंक हम लोगों ने बजट सर्वे में कवर कराया है। 2024-25 का आप लोग बजट देख लेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का अगर इस साल एग्जाम दे रहे हैं 70वीं बीपीएससी, तो अगर 71वीं देख लो तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आगे देख लेंगे। देखिए एग्रीकल्चर पे अगर देखा जाए ना, कितना बिहार का पॉपुलेशन डिपेंडेंट डिपेंडेंट का बात बोला है, एकदम निर्भर है, तो 76%। कितना? 76। लेकिन अगर ये बोला जाए कितना की एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ये सब हम लोग डाटा सर्वे से उठाएंगे, ठीक है। ये केवल डिपेंडेंट का बात बोल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। एक आता है ना वो, जिसमें कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बिहार की इकोनॉमी को थोड़ा सा इंडिया की इकोनॉमी से भी रिलेट कराएंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके आइएगा। जैसे मान लीजिए एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो बिहार में सबसे ज़्यादा ये सब एग्रीकल्चर वाले में ही डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। क्या मतलब कि ये होता क्या है कि जैसे कि आपको ज़रूरत है 2 लोगों का इस खेत में, और लगे हैं 4 लोग। काम 2 लोग से ही हो जाता, लेकिन 4 लोग मिलकर उतना ही काम करना जितना 2 लोग करते हैं। तो 2 लोग एक्स्ट्रा काम किए ना, तो उनका कोई ज़्यादा आउटपुट आया नहीं, तो इसको हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए हम लोग अपना हिंदी टर्म भी बता देंगे आप लोग के लिए। और हिंदी वाला जो यहाँ पे हम लोगों ने पीडीएफ ले लिया है आपको, कौन सा, इसका, ये घटना चक्का, या ये आपको लिए हिंदी वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं इससे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप बिहार में कृषि के बारे में देखते हैं ना, तो उसमें किस तरह से सिंचाई होता है, कितना कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, कितना पे बुआई हुआ है, ये सब डाटा भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी आइडिया होना चाहिए, कितना पशुपालन है, ठीक है। अभी कुक्कुट पालन में सबसे ज़्यादा चल रहा है क्या, कितना फिश का प्रोडक्शन हुआ, ये सब देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ना चावल, ठीक है। राइस को क्या बोलते हैं? चावल। तो जैसे आप जीआई टैग मिला कतरनी राइस वगैरह को, तो ये सब देखते रहना है, न्यूज़ करंट से रिलेट करते चलिएगा। देखिए इकोनॉमी जो है ना मेनली करंट से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए और इसमें बहुत सारा टॉपिक जो है ना, आपको ये सब ज्योग्राफी से भी मैच करेगा, तो उसको भी रिलेट करेंगे। चावल जो है ना सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, तो प्रोड्यूसर में ये बात किया जा रहा है ना, तो हम लोग के यहाँ सबसे पहले देखिए चावल 3 टाइप का निकलता है, एक अगहनी, एक गरमा, एक भदई, ठीक है। अगहनी का मतलब क्या? अगहन वाला, ये ठंडा वाला समय में होता है, ठीक है। ये 3 टाइप का, तीनों मौसम में हो रहा है। गरमा मतलब गर्मी वाला में, ठीक है। और ये भदई वाला जो भादो, मतलब कि आपको रेनी सीजन में, आपको ऑटोमन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है रबी, एक होता है खरीफ। ये सब लोग जो है ना, आपको ज्योग्राफी का पार्ट है, और ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सब करते चलेंगे। रबी का मतलब होता है सर्दी वाला जो होता है ना, ठंडी में जो होता है, जैसे गेहूँ, ये एक रबी क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है रबी। लेकिन चावल जो है ना, ये खरीफ क्रॉप मेनली है, लेकिन ये इसका अलग अलग वैरायटी अलग टाइम में भी निकल जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चावल का अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे होता है, तो बक्सर वाला रीजन में, पटना में, भोजपुर में, भभुआ में, मैक्सिमम भोजपुर पटना, भोजपुर पटना बक्सर। देखिए यहाँ पे पटना, भोजपुर, बक्सर, ये वाला जो एरिया है ना, सबसे ज़्यादा ये सब कर रहे हैं आपको चावल का, मतलब कि ये प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे होता है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है बिहार में, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो ये कर रहा है आपको रोहतास, जिसको कि राइस बाउल, चावल का कटोरा बिहार में बोलते हैं। आप बताइएगा इंडिया में चावल का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं? क्या वेस्ट बंगाल है कि कोई और है? ये आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं, बताइएगा। पंजाब तो नहीं ना है? ये आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए कुछ आप लोग बताइए, कुछ हम लोग बताएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस एक्टिव डिस्कशन माना जाएगा। अदरवाइज केवल आप लोग सुनेंगे तो वो पैसिव डिस्कशन हो जाएगा, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेंगी। दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालिए। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक है साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये ना 2 तरह का धान का वेराइटी ये किया है, ये करंट से रिलेटेड है, साबौर श्री और साबौर सब, ठीक है। साबौर श्री, साबौर सब, ये बताइएगा साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको कहाँ पे है, ठीक है, बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया ना, रोहतास जो है आपको, यहाँ पे मतलब कि प्रोड्यूसर तो है ही, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन 2 तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में, ठीक है। या पीवाईक्यू अगर देखिएगा तो प्रोडक्शन में कौन सबसे आगे है, प्रोडक्टिविटी में कौन सबसे ज़्यादा आगे है। मतलब कि मान लीजिए कि 5 मिलियन टन आप मान लीजिए कि ये प्रोड्यूस कर दिए चावल, ठीक है। तो ये आप तो मतलब कि क्वांटिटी में ज़्यादा कर दिए ना, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए कि रोहतास ही आ गया उसमें। और प्रोडक्टिविटी मान लीजिए कि एक यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में, 1 हेक्टेयर मान लीजिए कि उसमें आपने चावल उगा लिया 5 क्विंटल, जो भी उगाया, तो मान लीजिए कोई उगा लिया उतना ही जगह में, आपको 1 ही स्क्वायर किलोमीटर या 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल, आपसे 5 मैंने 2 गुना ज़्यादा उगा लिया, तो ये प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा आगे आ गया ना। तो लेकिन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन दोनों में रोहतास जो है ना चावल में आगे है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, जो हम लोग का सबसे मेन सीरियल क्रॉप्स हम लोग के यहाँ चावल ही है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं वाला एरिया का में होता है, इधर पूर्वी चंपारण, इधर भी बहुत सारा एरिया में देखने को, जितना भी प्लेन एरिया है ना वहाँ पे होता है, मेनली ये वाला बेल्ट ज़्यादा फेमस है। अब देखते हैं गेहूँ। गेहूँ जो है ना दूसरा हम लोग का सीरियल क्रॉप्स है बिहार में चावल के बाद, ठीक है।
रबी क्रॉप्स बोला जाता है, ठंडी में ज़्यादा उगता है और सैंडी सॉइल इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंडी सॉइल। और ये क्या आपको दोनों एरिया में होता है कि नहीं, नॉर्थ और साउथ बिहार में? ये आप लोग बताइए, थोड़ा सा थिंक करिए। ठीक है, अब देखिए ये इसमें अगर प्रोडक्शन में देखा जाए ना तो सबसे आगे है रोहतास, जो चावल में आ गया है। यहाँ पे प्रोडक्शन गेहूं में भी आ गया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में रोहतास गेहूं में नहीं है, चावल में आगे था प्रोडक्टिविटी में, लेकिन यहाँ पे आ जाता है खगड़िया। देखिए खगड़िया का मैप आप लोग देखिए, इसमें कहाँ पे है बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बेगूसराय के बगल में, सहरसा के बगल में खगड़िया। तो ये है आपको प्रोडक्टिविटी में गेहूं में आगे। ये लेटेस्ट डाटा अभी हम लोग और आगे देख लेंगे, पूरा टेबल के साथ इसको कंपाइल भी करेंगे। अभी तो थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए साबा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये भागलपुर में है। कहाँ पे? ये भागलपुर वाला में है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कौन सा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये सब हम लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंचक विलेज रिकॉल करिएगा। देखिए मखाना विलेज अगर जो लोग देखे होंगे तो रिकॉल कर पा रहे होंगे। मखाना जो है ना, इसको फॉक्स नट भी बोला जाता है। ठीक है, मिथिला वाला रीजन में होता है, दरभंगा मधुबनी, यहाँ पे तालाबों में ये किया जाता है। कौन सा? दरभंगा मधुबनी। देखिए ये जो है ना आपको दरभंगा और मधुबनी, ये मिथिला वाला जो रीजन है यहाँ पे, और सब ये भी है। तो मेनली दरभंगा मधुबनी में मखाना देखने को मिलता है। मखाना में है ना, बिहार सबसे टॉप है इंडिया में। देखिए 85% से ज़्यादा प्रोडक्शन ये केवल बिहार करता है। ठीक है, कौन? बिहार। और जीआई टैग मिथिला मखाना को मिल गया है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत 6 जिला में इसका खेती वगैरह होता है। तो ऐसा नहीं केवल दरभंगा ये है, आपको मधुबनी और भी जिला में हो रहा है, 6 जिला में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा आपको समराइज़ भी कर देंगे। जैसे कि राइस प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? रोहतास है। तो मान लीजिए कि प्रोडक्टिविटी में कौन है? रोहतास ही है। गेहूँ में कौन है? तो रोहतास ही है। लेकिन खगड़िया प्रोडक्टिविटी गेहूँ में हो जाता है। उस तरह से और भी मक्का और दाल वगैरह सब हम लोग देखेंगे। तो आप लोग दिल थाम कर एकदम ये बैठिए, देख सकते हैं। आप लोग बिहार बजट का वीडियो नहीं देखो तो ये हम लोग इसमें अटैच कर देंगे बाद में, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करा दिया है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने इसको कवर कराया है। ठीक है, उस तरह से हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये वाला जो चीज़ है ना, इसमें आज यूज़ करेंगे बहुत सारा डाटा। और ऑलरेडी इसको भी हम लोगों ने करा दिया। 14 चैप्टर वाइज है। पूरा 680 पेज को पूरा हम लोगों ने समराइज़ कर दिया है। उतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाया होगा, मेरा ये दावा है। आप लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर, देखिए यहाँ पे पूरा डाटा है। उस तरह से हम लोग इंडस्ट्री का डाटा वगैरह यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए कुछ पीवाईक्यू हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ज्योग्राफी में ये इकोनॉमी देखना है ना हम लोग को। देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि 4 स्टेटमेंट बनाया गया है। थोड़ा-सा ये कैसे कंसेप्ट डेवलप होगा, जब ये स्टैटिक पोर्शन कुछ पढ़ लीजिएगा तभी ना। ठीक है, देख सकते हैं बहुत पहले का है। और ये सब बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ये सब तो करंट पूछता ही है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कैसे टैकल होगा? इसी तरह के वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं अभी, उससे आपका बेसिक से होगा। एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कि कितना शेयर है एग्रीकल्चर लेबर का टोटल वर्कर्स में? मतलब कि मान लीजिए कि 100 वर्कर्स हैं तो एग्रीकल्चर वाले कितना इसमें है? तो ये देख सकते हैं, ये सब कितना पुराना डाटा है, लेकिन आपको लेटेस्ट 2011 का अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 52.8%। उस तरह से देखिए जूट में सबसे आगे कौन है? अभी हम लोग जूट वाला भी देखेंगे। ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हैं और क्वेश्चन मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये मैं प्रोडक्टिविटी जो बोल रहा हूँ कि पर हेक्टेयर कितना यील्ड निकल रहा है ना, उसी को बोला जाता है। तो किसका सबसे हाईएस्ट था ये पूछा जा रहा था उस समय, तो मक्का था। देख सकते हैं 66 लेटेस्ट ही है कुछ समय पहले। देखिए तो जैसे ये आपको इंडस्ट्री वाला टॉपिक से आ गया क्वेश्चन, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे टॉप कर रहा है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन का आइडिया लगा लिया दोस्तों। तो देख सकते हैं हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि चावल एक है, फिर एक गेहूँ है, फिर एक आपको मखाना है। मखाना जीआई टैग वगैरह मिल चुका है और ये बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखा था ना, अफ़ीम का अंग्रेज़ों के समय में सबसे ज़्यादा हम लोग ये कर रहे थे। साल्ट पीटर का हम लोग जब ये करेंगे आगे, ये मिनरल्स वाला, तो उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे राइस में सबसे आगे कौन था? रोहतास। दोनों में था प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इसमें था रोहतास, लेकिन प्रोडक्टिविटी में खगड़िया। प्रोडक्टिविटी खगड़िया कुछ राइम्स कर रहा है, उस तरह से बनाइएगा निमोनिक। मखाना में देख सकते हैं ये सब मिथिला वाला रीजन। ठीक है, अब आते हैं शुगर केन, जिसको कि ईख हिंदी में बोलते हैं हम लोग। मेन कैश क्रॉप है। कैश मतलब जैसे कि इसको बेचिएगा ना तो खटाक से आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये जैसे जाता है ना चीनी मिल में पैसा आ जाता है, लेकिन धान गेहूँ बेचने में थोड़ा सा ये होता है। तो देख सकते हैं ये 250 लाख मीट्रिक टन 2022 तक था। ये पुराना डाटा, हम लोग लेटेस्ट डाटा से अपडेट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट प्लेन में होता है मैक्सिमम, जो है ना वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण में होता है। देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण, ये नॉर्थ वेस्ट है ना। ये अगर बिहार को इस तरह से बांटिएगा तो ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला में आपको देखने को मिल रहा है। ये चीनी वाला, चीनी मिल अभी कितना है, कितना ठप पड़ गया है, ये सब हम लोग डाटा आपको करा दिए हैं। किसमें? बजट सर्वे में। अभी हम लोग उसको डाटा भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। देखिए अगर देखते हैं ना जूट, मतलब कि ये जो है ना, अगर आपको इंडिया में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन में सबसे आगे है, लेकिन बिहार दूसरा नंबर पे है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और बिहार में सबसे आगे कौन है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया, जो कि आपको वेस्ट बंगाल से टच करता है क्या बॉर्डर? देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूर्णिया। ठीक है, ये है किशनगंज। सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है ये बताइए? थोड़ा सा ज्योग्राफी भी रिवाइज होगा। देखिए मक्का, मक्का में आ गया ना,
मुक्का नहीं, मक्का। ठीक है, ये थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर बिहार, और 8% एग्रीकल्चर लैंड पे हम लोग का मक्का होता है खेती। अब देखिए ये लीची, लीची को, शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। मुजफ्फरपुर वाला जो रिसर्च सेंटर है, और मुजफ्फरपुर के लिए शाही लीची ये सब फेमस है। ठीक है, चाइना थ्री अगर पूछ लिया जाए किस चीज़ का वैरायटी है, तो चावल वावल मत मार दीजिएगा, चाइना का कुछ नहीं है, ये इंडिया में लीची है, चाइना थ्री वैरायटी। और देख सकते हैं बिदाना भी एक वैरायटी है आपको लीची का, कौन, बिदाना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि चावल, गेहूँ, मखाना, ईख, जूट, मक्का, लीची। ठीक है, इसमें थर्ड लार्जेस्ट है मक्का, म क का 3 लेटर का है तो 3। ठीक है, जूट में 2 नंबर, जू और ट 2 लेटर का है। इस तरह से कुछ टिक बनाते रहिएगा तो ये सही रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मशरूम में देखिएगा ना, पहले नंबर पे हम लोग हैं, मशरूम का खेती करिए। देखिए 10.82% टोटल प्रोडक्शन का हम लोग कर रहे हैं। और ये जो है ना, आपको महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब ये सब करते हैं मशरूम वगैरह, ये हम लोग पहले नंबर पे हैं। बनाना देखिए, वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है ना आपको, वैशाली बजी संघ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहीं वाला सबसे आगे है। चीना केला भी फेमस है यहाँ का। अभी हम लोग देखेंगे सबसे टॉप में कौन प्रोड्यूसन कर रहा है, इसका आगे अभी और देखेंगे, ये बस हम लोग एक आइडिया बता रहे हैं। ठीक है, फिश कहाँ पे हो रहा है, मधुबनी वाला जो है ना मैक्सिमम होता है, मधुबनी, ये मधुबनी जो है ना यहाँ पे फिश। ठीक है, फिश हो रहा है। और ये जो देख लिया हम लोग बनाना वैशाली में। ठीक है, तो ये वैशाली वाला जो रील है, भी से वैशाली, बी से बनाना, इस टाइप से कुछ बनाइएगा ट्रिक। और ये मशरूम वगैरह देख सकते हैं हम लोग। लीची तो हम लोगों ने देख लिया मुजफ्फरपुर में, ये जो मुजफ्फरपुर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है लीची, लीची, LITCHI, लीची। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये मशरूम कहाँ पे था, ये हम लोगों ने नहीं देखा है। हो सकता है मक्का वगैरह, ये जूट वगैरह देख सकते हैं। जूट थोड़ा सा वेस्ट बंगाल जब टॉप में है ना, तो वेस्ट बंगाल से हम लोग का जो टच करेगा ना बॉर्डर, उधर है ना पूर्णिया होगा। तो ये सभी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोग यूज करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, शुगर केन जहाँ पानी उनी ज़्यादा होगा, तो ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में होता है। ठीक है, मखाना मधुबनी में हम लोगों ने देख लिया था, इधर मखाना था। ठीक है, इधर आपको ईख था। इस तरह से मैप में भी आप लोग ड्रॉ करते जाइएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। चावल, रोहतास वगैरह बहुत सारा, चावल गेहूँ तो बहुत जगह, बहुत ज़्यादा जगह होता है, ये ध्यान रखिएगा पूरा प्लेन एरिया में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्री इन बिहार है। ये हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन में कर लिया। ठीक है, एग्रीकल्चर कर लिया ये, और हम लोग देखेंगे इसमें इंडस्ट्री वाला टॉपिक्स। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ करंट का डाटा वगैरह देख लेते हैं ना, मेन तो करंट से ही पूछता है ना। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा और मतलब ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो लेटेस्ट डाटा तो हम लोग देखेंगे ही, और करंट में भी उसको ऐड कर लेंगे। देखिए ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, मतलब कि ये 3 का A B है। तो ये जो है ना आपको बिहार का एग्रीकल्चर जोन है, ये ध्यान रखिएगा। तो जोन 1 देखिए कहाँ पे दिखा रहा है आपको, बताइए, ये वाला है क्या, जोन 2 इधर है क्या। ठीक है, ये देखिए 1, 2, और ये 3 का साउथ में पड़ जाता है। ठीक है, A B, तो देख सकते हैं यहाँ पे ए होगा, इधर बी होगा, ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि किधर कौन सा जोन है। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि आपको ये जो साउथ बिहार है, इधर आपको चावल वगैरह देखने को मिला था। चावल भी है, आलू भी है, गेहूँ भी है, आम भी है, अमरूद भी है। ठीक है, ये सब बहुत सारा, जैसे आम अमरूद, इसको हम लोग डिटेल में तुरंत डिस्कस, कौन प्रोडक्शन में आ गया बस ये याद करिएगा। यहाँ पे बलुआई मिट्टी और थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी, सैंडी मैंने बोला था ना, तो ये भी है। ठीक है, चावल है, गेहूँ का यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, और ऊपर देखिए गेहूँ ये इधर वाले प्लेन में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, गेहूँ, मक्का भी ऊपर हो रहा है, चावल भी हो रहा है। चावल तो दोनों साइड में है, ये ध्यान रखिएगा। आलू भी दोनों साइड में है, ये ध्यान रखिएगा। आम भी दोनों साइड में है थोड़ा सा। ईख देख सकते हो ऊपर वाले में, लीची ऊपर वाले में हो रहा है, और ऊपर में भी मृदा जो है ना बलुई मिट्टी है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर है थोड़ा सा ज़्यादा बारिश देखने को मिल रहा है आपको, 1450 है, ये ज़्यादा दे दिया है, ये कम होना चाहिए, 1115 के आसपास होना चाहिए। मुख्य फसल देख सकते हैं, ये सब हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग और कुछ डाटा वगैरह देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ लेटेस्ट डाटा को यहाँ पे करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर रेनफॉल देखा जाए अभी के सर्वे के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किशनगंज में बारिश हुआ है। सबसे ज़्यादा ये नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं है, लेकिन ये सबसे मैक्सिमम 2155, कहाँ पे, किशनगंज में। ये किशनगंज जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, 2155 mm बारिश हुआ है, मैक्सिमम बारिश। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सबसे कम देखा जाए तो जहानाबाद में। ठीक है, जहानाबाद, ये देखिए जहानाबाद आपको कहाँ पे है, देखिए दोस्तों यहाँ पे है, सबसे कम यहाँ पे बारिश देखने को मिला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर अर्बनाइजेशन का बात किया जाए ना, पटना है तो कैपिटल है, तो ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हैं। और सबसे कम जो है ना मधुबनी में है,
लीस्ट अर्बेनाइजेशन, ये आई थिंक ये चेंज हो गया। मधुबनी में सबसे कम अर्बेनाइजेशन है। ये मधुबनी जो दिख रहा था ना, जहाँ पे मखाना पीस ये हो रहा है, तो सबसे कम अर्बेनाइजेशन है, मतलब कि गांव वाला एरिया ज़्यादा होगा ना, यही है ना रूरल। तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगर साउंड आप लोगों को कुछ आ रहा होगा तो उसको एंजॉय करिए, ऐसा नहीं कि उसको डिस्टर्ब नहीं होना है। देख है कि पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा किसका है, तो पटना का है। सबसे ज़्यादा अर्बेनाइजेशन भी है, कैपिटल है, तो ये भी सब बात है, इनकम ज़्यादा होगा। सबसे कम इनकम शिवहर का है। सबसे कम इनकम देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना शिवहर, कहाँ ये शिवहर, ये छोटा सा। तो आप बताइएगा सबसे कम पॉपुलेशन इसी का है क्या? तो इसके पास ना सबसे कम ये इनकम भी है, पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट इनकम है। और देखिए सबसे ज़्यादा लेंथ एनएच का देखा जाए तो पटना में, ओबियस सी बात है। और जो अच्छा चीज़ है, शॉर्टेस्ट लेंथ शिवहर में है, जो कि अभी हम लोग देखा, इनकम भी कम है, एनएच भी कम है, ग्रोथ नहीं कम ये हो रहा है, पॉपुलेशन भी सबसे कम है। तो वो तो अच्छा चीज़ है, लेकिन फिर भी ठीक है याद करने के लिए। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे का बात किया जाए, देखिए एसएच, ये एनएच का बात हुआ तो पटना, लेकिन एसएच का बात हो तो गया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे कम अगर एसएच देखा जाए स्टेट हाईवे, तो ये शिवहर में है, जहाँ पे अभी हम लोग देखा शिवहर सबसे कम है। एनएच सबसे ज़्यादा पटना, एसएच पे सबसे आगे गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होगा ना, तो पटना वटना में करेंगे लोग ना, कैपिटल है, इंडस्ट्री है, या मान लीजिए जो लोग वहाँ पे कोचिंग वोचिंग सब चल रहा है ना, वहाँ पे कमर्शियल चीज़, होटल वगैरह, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी शिवर, सब में कम है शिवर, ये देख सकते हैं। चावल में सबसे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों में कौन आगे है, रोहतास। गेहूं में रोहतास है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी में खगड़िया, प्रोडक्टिविटी खगड़िया राइम कर रहा है, मैंने बताया था। मक्का में सबसे आगे अररिया, और मक्का के प्रोडक्टिविटी में अररिया, दोनों में अररिया, मक्का में अररिया। देखिए तो ये बार बार ये आ जा रहा है, ये अररिया जो है ना, इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे मक्का में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में आगे है, ठीक है। रोहतास जो था चावल, चावल और गेहूँ पे, चावल के प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों में आगे था, गेहूँ के प्रोडक्शन में आगे था, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कौन आगे आ गया था, खगड़िया आ गया था गेहूँ में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में। तो ये ध्यान रखना है। और देखिए ये दाल का बात किया जाए ना, तो दाल में सबसे आगे पटना है, प से पल्स, प से पटना। और दाल के सबसे प्रोडक्टिविटी में अगर देखा जाए तो बेगूसराय है। कौन, बेगूसराय दाल में प्रोडक्टिविटी में है, बेगूसराय। ये शुगर केन में पश्चिम चंपारण सबसे ज़्यादा उसी एरिया में हो रहा था, पूर्वी पश्चिमी, तो पश्चिमी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बेगूसराय 2 में आ रहा है, दाल और शुगर केन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेगूसराय जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तो यहाँ पे दाल में भी प्रोडक्टिविटी में और ईख में भी, दोनों का प्रोडक्टिविटी में आगे आ रहा है बेगूसराय, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अमरूद में देखिएगा ना, तो नालंदा सबसे आगे है, ठीक है। मैंगो में देखिएगा तो दरभंगा है, उस तरह से बनाना में देखिएगा तो मधुबनी है, लीची में देखिएगा तो मुजफ्फरपुर है, पोटैटो पल्स में पटना है, ठीक है, ओनियन में नालंदा है, ब्रिंजाल बैगन में नालंदा है, पीस में मधुबनी है। इतना याद कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही डाटा हो जाएगा। याद कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है दोस्तों, ये जो छोटा छोटा है ना, इसको एक दो बार और देखिएगा। जैसे अमरूद में नालंदा, आम में दरभंगा, बनाना केला में मधुबनी, लीची में मुजफ्फरपुर, पोटैटो में पीस पोटे पटना, ओनियन में नालंदा। देखिए नालंदा जो है ना, आपको अमरूद और प्याज दोनों में आगे आ रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बैगन में भी आ रहा है आगे, तो नालंदा वालों को थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, 2-3 में ये आपको आगे है। और फिश में मधुबनी हम लोगों ने मैप से भी देख लिया था, ठीक है। तो इतना सारा अगर चीज़ याद है तो अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम लोग ना बजट, मतलब ये जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, उसका जो टॉपिक्स है 3 नंबर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उसी का पूरा डाटा हम लोग यूज़ करेंगे। इसी का डाटा इसमें जो आपको है ऐड करना है, मतलब कि एग्रीकल्चर वाला टॉपिक्स में। उसके बाद हम लोग ये जो पिक्टोरियल है उसको हिंदी वाले से रिवाइज़ भी कर लेंगे, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए। देखिए ये जो है चीनी में वेस्ट चंपारण, दाल में पटना, ये सब मैंने बता दिया। राइस में रोहतास, ये प्रोडक्टिविटी में कोई और है, ये देखिए। आपको गेहूँ में लिस्ट प्रोडक्टिविटी, ये ज़्यादा उतना भी याद नहीं करना है, एक और बड़ा-बड़ा वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए ना, तो एग्रीकल्चर में अभी जो पूरा बिहार का जीएसडीपी है, उसमें हम लोग का 20% के आसपास योगदान देता है। एग्ज़ैक्ट देखा जाए तो 19.8% टू जीएसडीपी ऑफ बिहार एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए ना ग्रोथ रेट का बात, तो ये एग्रीकल्चर में 6.6% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है, ठीक है। क्रॉप 9.9%, ये एग्रीकल्चर में जो अनाज है वो 9.9% देता है। उसके बाद लाइव स्टॉक जो पशुपालन है वो देता है, फिर मछली देता है कम, ठीक है, और फॉरेस्ट्री देता है 1.6, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है ना, फिशरी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे देखा जाए जो भी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ ये क्रॉप्स, लाइव स्टॉक छोड़ के सबसे ज़्यादा है फिश। तो ये याद रखना है, फिश सबसे ज़्यादा फिश कहाँ मिल रहा था, मधुबनी मिल रहा था क्या? तो बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिश कहाँ मिल रहा था? यहाँ देखिए मधुबनी में मिला था सबसे ज़्यादा, फिर दरभंगा में था। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं मधुबनी, फिर उसके बगल में दरभंगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तब आपको कंप्लीट होगा।
ठीक है, देख सकते हैं ये, और सबका नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, लेकिन पीस का 11.1 ये रिकॉल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है ना फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब कि कितना अनाज का प्रोडक्शन हुआ। तो अगर देखा जाए ना तो 19,736 थाउजेंड टन्स का यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिला अनाज का, जो कि टोटल क्रॉप एरिया का 94.3% है। ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 19,736,000 टन। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कितना प्रोडक्शन वगैरह हुआ। एक होता है ना कि हम लोग के पास मान लीजिए भूमि है इतना, ठीक है, तो उसमें से कितना जो है ना बुआई किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है, कितना जो है परती छोड़ा गया है, कितना पे मतलब कि जो खेती नहीं हो सकता है, ये सब एक डाटा रहता है। तो आप देख सकते हैं जो नेट सोन एरिया है, कुल बुआई क्षेत्र हम लोग का, शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर, कितना 50.7 लाख हेक्टेयर, और 54.2% टोटल हम लोग का एरिया जो है ना, 50% से ज़्यादा एरिया हम लोग का बुआई किया गया है। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाने वाला एरिया है 54.2। उसके बाद जो लैंड जो है ना जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है 23.3। उसके बाद कुछ यहाँ पे देख सकते हैं जंगल है 6.6, और कुछ परती भूमि है 12.6। ठीक है, इसको ना हम लोग मैप से इसको फ्लो चार्ट से देखेंगे। अभी देखिए कृषि कर्मन अवार्ड बिहार को 5 बार मिल सका है। ठीक है, चावल के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मान लीजिए कि कितना क्रॉप्स कम एरिया में ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसको देखा जाए सबसे ज़्यादा जहानाबाद किया है 193%। ठीक है, और टोटल हम लोग का बिहार का ओवरऑल कितना 144% है कि कितना, लेटेस्ट डाटा ये आप लोग कमेंट बताइएगा, ये आप लोग के लिए। ठीक है, और देखा जाए प्रोडक्शन में तो सबसे ज़्यादा हम लोग के बिहार में अभी चावल का ये प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, फिर गेहूँ का, फिर यहाँ पे मक्का नहीं है, 4 नंबर पे मक्का चला गया अभी का डाटा में। अभी है मिलेट्स। ठीक है, मोटा अनाज, ये आप लोग देखते हैं ना, मोटा अनाज को बहुत सारे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया था। उस तरह से फल मोगल में देखा जाए ना सबसे आगे है बनाना। ठीक है, फिर है आम, फिर अमरूद। तो बनाना सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, ये बता दीजिए बनाना का, बनाना वाला बताइए कहाँ पे है। देखिए बनाना का सबसे ज़्यादा मधुबनी, ये आप देख सकते हैं मधुबनी में बनाना भी है सबसे ज़्यादा। मधुबनी, बनी बनाना, बनी बनाना टाइम्स कर रहा है, उस तरह से रिकॉल करिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया आपको, और हर खेत तक सिंचाई का पानी ये स्कीम चल रहा है, 7 नीचे 2.0 जो है ना उसमें चल रहा है। ये आपको 1.0 खत्म हो गया है। ठीक है, और कृषि रोड मैप आपको आ गया 2023 से 28 तक। और जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, मतलब जो आपका पॉन्ड है, तालाब है, उसमें मछली को पालन करिए, इसके लिए ये चला गया है। और जैविक कॉरिडोर योजना भी चल रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जैसे कि आप जो नेचुरल चीज़ है फार्मिंग, जैसे गोबर वोबर ये सब का यूज करिए। ठीक है, केमिकल का यूटिलाइज मत करिए। ठीक है, एक होता है नेचुरल फार्मिंग और एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। आप लोग देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया है, दूसरा फेज इसका चल रहा है। फोर्थ एग्रीकल्चर रोड में भी इसको जारी किया गया है। ठीक है, 20,000 हेक्टेयर पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग चलाया जा रहा है। अब देखा जाए तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम ये भी चल रहा है, 30 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और 8 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है, 30 और 8 दो फेज में मतलब चला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखा जाए ना तो यहाँ पे ये अपना स्कीम वगैरह आप लोग रिलेट कर लीजिएगा करंट से। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन में देख लिया कि सबसे ज़्यादा हम लोग राइस कर रहे थे, फ्रूट में बनाना कर रहे थे। प्रोडक्टिविटी में देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा बनाना का यहाँ पे देखने को मिला है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, 45.7%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और है बिहार राज्य का फसल सहायता योजना। फसल आपका मान लीजिए खराब हो गया, कुछ हैम्पर हो गया, तो उसको सहायता देने के लिए 75,000 हेक्टेयर, अगर पर हेक्टेयर फॉर यील्ड लॉस, अगर आपका फसल बर्बाद होता है तो पर हेक्टेयर में 75,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 18 से ये योजना चल रहा है। अब देखा जाए ना तो मान लीजिए कि पशुधन कैटल लाइव स्टॉक में कितना ये है, तो 15.4 मिलियन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है टोटल पशु कैटल। अब यहाँ पे देखा जाए कैटल का बात हो गया ना पशु। अब पोल्ट्री में देखा जाए जो ये मुर्गी पालन वगैरह, तो इससे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा मुर्गी पालन सबसे आगे है। मैंने शुरू में ही कुछ हिंट दिया था, 16.53 मिलियन, इससे लगभग 1 मिलियन आगे है। समझ सकते हैं, टोटल लाइव स्टॉक 36.54 हम लोग के पास है। ठीक है, ये 19 का डाटा आपको सर्वे में दिया गया है। तो इतना डाटा आप लोग को रिकॉल करना है। तो हम लोग का ये टॉपिक्स एग्रीकल्चर वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा-सा हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का कुछ और चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर वाला हम लोग को देखा ना, उसमें आपको 20%, 19.8% के आसपास जो कंट्रीब्यूशन दे रहा था बिहार के जीएसडीपी में, और इसका ग्रोथ 6.7% के आसपास देखा गया है। ठीक है, और इसमें वर्क फोर्स जो है ना, वर्क फोर्स ये 47.8% है। मतलब कितना लोग इसमें आपको इन्वॉल्व हैं, 47.8। डिपेंडेंट अलग था, वो छोड़ दीजिए, ये सर्वे का डाटा 47.8, 50% से कम है, इतना जरूर याद रखिएगा। अगर पहला स्टैंडर्ड बना दिया जाए क्वेश्चन कि द 50 more than 50% population of Bihar are
एम्प्लॉयड एज वर्क फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर तो गलत हो जाएगा, ये लेस देन 50% 47.8। और उसी तरह सेकेंडरी का देखा जाए, इंडस्ट्री हम लोग जस्ट आगे देखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, देख सकते हैं 20.7%। ये आई थिंक दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा, ठीक है। और ये 6.8% से ग्रो किया है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है ग्रो। और वर्क फोर्स इसमें देख सकते हैं 25.9%। और इसमें देखा जाए ना, टर्चरी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है 58.6%। लेकिन वर्क फोर्स देखा जाए तो इसमें दूसरे नंबर पे वर्क फोर्स इन्वॉल्व है बिहार में 24.3। एग्रीकल्चर के बाद ये टर्चरी में है, सेकेंडरी में 3 नंबर पे वर्क फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? टर्चरी सेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी इसी का देखने को मिला है, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा ग्रोथ, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। तो आप लोग ये बजट वाला सर्वे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। इन्फ्लेशन वगैरह ये सब तो हम लोगों ने वहाँ पे किया हुआ है। तो उस तरह से हम लोग ये इंटरप्राइज सेक्टर का फिर डाटा यहाँ पे करेंगे, ये मतलब कि इंटीग्रेट लेटेस्ट डाटा स्टडी के साथ। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो इसमें दिया है, किसमें, ये घटना चक्र का जो पिक्टोरियल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से बिहार की इकोनॉमी के स्टार्ट होता है, उसमें बजट है, तो ये पुराना बजट है, हम लोग लेटेस्ट बजट आप लोगों को करा देते हैं, सब आपको वीडियो मिल जाएगा। एग्रीकल्चर में देखिएगा ना, तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% दे रहा है। आप लोगों को बताना है कि अभी के अकॉर्डिंग यही है कि कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बुआई क्षेत्र हम लोगों ने बताया था आपको, कितना था ये, कितना है बताइए आपको। एक बिहान ऐप है, ये याद रखिएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक बिजाग ऐप है, बिजाग, ये आप बताइएगा किस चीज़ से रिलेटेड है बिजाग। ये हम लोग कास्ट सेंसस जब कराए थे ना, बिहार का सर्वे, उसमें बताए थे, ठीक है। और ये खाद्यान्न का अभी कितना उत्पादन था और कितना ये बुआई क्षेत्र था, अभी हम लोग बताया ना आपको। यहाँ देखिए, बुआई क्षेत्र कितना था, 50.7 लाख हेक्टेयर, कम हो गया है। देखिए पहले कितना था, ये 50.7 लाख हेक्टेयर बस बचा है हम लोग पास बुआई किया गया क्षेत्र, ठीक है। और ये उत्पादन कितना हम लोग का था, तो 19,736। तो ये देख सकते हैं ये बढ़ गया है, मतलब 19.73 के आसपास लाख टन यहाँ पे हम लोग के पास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डाटा है ना, मतलब कि कितना हम लोग के पास एग्रीकल्चर है, मतलब कि भूमि है, उसमें से कितना कहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो नेट सोन एरिया था हम लोगों ने बताया था 54.2 के आसपास, कितना था देख लीजिए, 54.2%, ये उतना ही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो जो कृषि के लिए जो अवेलेबल नहीं है, वो 23.3% हो गया, पहले 1 था, ये चेंज है, तो मैंने यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया है। प्रति भूमि जिस पे भी आपको ये ऐसे ही छोड़ा गया है, तो 12.7 है, 6.6% पे है। ये सब डाटा जो है ना 2021 का, आप लोग ISFR रिपोर्ट देखिएगा, उसमें हम लोग के पास फॉरेस्ट आवरण कुछ और है, 7.84 है, क्या बताइए। और ट्री आवरण और है, दोनों मिलाकर 10.62 होता है क्या, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, ये है। और ये सब आप लोग देख सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये हम लोग पास। लगभग ना ये पुराना ही डाटा है, लेकिन ये याद रखिएगा 95% से ज़्यादा हम लोग पास जो स्मॉल और लैंड जो फार्मर्स हैं ना, वो सब हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने सब करा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कुछ बिहार में फसल प्रतिरूप ये सब देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अनाज वगैरह होता है, बस इतना आइडिया रखिएगा, दलहन वलहन कम है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो गेहूँ आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सघनता वगैरह ये सब लोग लेटेस्ट डाटा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने गेहूँ का सब बता दिया, लेटेस्ट डाटा, चावल का बता दिया, ठीक है। पहले देखिए कुछ और होता था, अभी रोहतास वगैरह है। मक्का का आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ईख का देख लिया कहाँ पे होता है, बागवानी वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर मैंने बताया था ना, ये एक तरह का यहाँ पे देख सकते हैं। और पूसा में राजेंद्र प्रसाद का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये सब देख लीजिएगा, अभी प्रोडक्टिविटी में केला आगे चल रहा था, उस तरह से दलहन वगैरह सब सब्जी वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। नकदी फसल में देखिए जूट दूसरा है, पहला कौन था, ये आपको ईख था। उस तरह से ये सब हम लोगों ने बता दिया, आलू हमार, ये सब आप लोग लेटेस्ट अपडेटेड डाटा कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने बता दिया, मछली में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वगैरह देखने को मिला है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंडस्ट्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन वाला कुछ पार्ट कर लिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लिया, अब हम इंडस्ट्री देखेंगे, ठीक है। बजट से हम लोगों ने सर्वे से यहाँ पे डाटा को अपडेट कर लिया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जस्ट एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री लेने का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये है ना कि जैसे अभी आपने पढ़ा शुगर केन, ये टी, ठीक है, ये सिल्क, जूट, तो ये सब उससे रिलेट कर जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए, बियडा हम लोग के यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है बिहार का, वो याद रखना है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब देखते हैं बिहार का सबसे लार्जेस्ट अगर देखा जाए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, तो शुगर केन इंडस्ट्री है। शुगर केन इंडस्ट्री मतलब कि ईख उद्योग, ठीक है। शुगर केन अफसर बनते हैं ना बीपीएससी से, तो रिलेट करेगा। पश्चिम चंपारण जो है ना, यहाँ पे ये आपको शुगर केन इंडस्ट्री है, ईख वाला इंडस्ट्री,
ठीक है, अब मैं देखे तो वहीं पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था तो वहीं पे होगा ना इंडस्ट्री भी। फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री अगर देखा जाए ना तो सारण में बना था, मरसौरा में 1904 में, मरसौरा सारण यहाँ पे बना था, तो रिलेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 11 शुगर मिल अभी मतलब कि बिहार में है, 23-24 का डाटा है, जिसमें से 9 ऑपरेशन में है, 2 ठप पड़ा हुआ है। आपको अगर कोई और डाटा मिल रहा हो तो कमेंट बताइएगा, हम लोग एग्जैक्ट बताकर आपको कमेंट में पिन अप कर देंगे। अभी जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है 9 ऑपरेशन में 11 टोटल है, 11 टीम का प्लेयर है, 2 गायब हैं। रैंक देखा जाए बिहार तो 5वां नंबर पे है पूरा इंडिया में, और 10.71 मिलियन देखिए ये हुआ था 2020-21 में। ये अपडेट करना पड़ेगा इसको, ये 20-21 का डाटा है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बिहार, वेस्टर्न बिहार, पश्चिम चंपारण ये सब होता है। सीएम का गन्ना विकास योजना इससे रिलेट कर सकते हैं, एक स्कीम है। ठीक है, अब देखते हैं ये ओवरव्यू लीजिए, फिर हम लोग लेटेस्ट डाटा भी अपडेट करेंगे आपको इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब डाटा है। तो चलिए यहाँ पे जो चाय का इंडस्ट्री है ना, ये देख सकते हैं, ये हम लोग का जो लगभग लगेगा कि एरिया में ग्रो नहीं होता है, 50,000 से ज़्यादा एरिया पे, 1000 लैंड एकड़ पे हम लोग का चाय का इंडस्ट्री है, मतलब कि चाय हम लोग उगाते हैं। किशनगंज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे किशनगंज में ही मेनली ये देखने को मिलता है। ये इधर देख सकते हैं ना, वेस्ट ऑफ बंगाल है, ठीक है, इधर टच करता है, दार्जिलिंग वाला एरिया है, तो वेस्ट बंगाल में, तो ये आप लोग रिलेट कर सकते हैं। किशनगंज में सबसे ज़्यादा टी है, और बारिश भी सबसे ज़्यादा वहीं हो रहा था ना। सिल्क इंडस्ट्री, ये देखिए, ये आपको सिल्क वाला जो है ना, ये सिल्क सिटी किसको बोलते हैं, भागलपुर को बोलते हैं क्या, ये बताइए आप लोग। सिल्क सिटी भागलपुर को बोलते हैं, और यहाँ पे तीनों टाइप्स का जो सिल्क है ना, यहाँ पे बिहार में ग्रो किया जाता है। ठीक है, मलबेरी, तसर और एंडी, ठीक है, बिहार में तीनों ग्रो किया जाता है। और रोहतास, बांका, मुंगेर, जमुई, रोहतास, बांका, मुंगेर, जमुई, ये सब जो एरिया है, देखिए, रोहतास, कैमूर, बांका, जमुई, ये सब एरिया में ना आपको सिल्क देखने को मिल रहा है। कौन सा सिल्क, ठीक है, सिल्क का कपड़ा वगैरह पहनते हैं ना, सिल्क, तो ये ध्यान रखिएगा। जूट, जूट, ये टी और जूट सब एक साइड में, बंगाल से एरिया में, ये हम लोग देखे थे। आपको जूट में सबसे आगे कौन था, वेस्ट बंगाल था ना, तो ये 3 फैक्ट्री हम लोग के पास है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, दरभंगा में है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दरभंगा में भी यहाँ पे देखने को मिला, पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, यहाँ पे भी आपको जूट देखने को मिला फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री है। जूट का पार्क जो है ना, मारंगा पूर्णिया में बनाया गया, मारंगा पूर्णिया में, और सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट बंगाल के बाद बिहार है जूट के प्रोडक्शन में। और देखा जाए तो टेक्सटाइल में देखिए, अभी बहुत सारा टिक्स करके यहाँ पे कुछ एक्सपो भी हुआ था, हम लोगों ने आई दृष्टि में कवर कराया था। बताइए कहाँ पे हुआ था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये आपको सूती वाला वस्तु उद्योग है, फुलवारी शरीफ, पटना, डुमराव, ठीक है, गया, तीनों जगह है। ये स्मॉल मिल्स मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, लेकिन फुलवारी शरीफ गया वाला जो रीजन है ना, ये आपको पटना गया, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको टेक्सटाइल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लेदर, लेदर इंडस्ट्री देखिएगा तो बिहार स्टेट लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1986 में बना था, ठीक है, 1986 में। उसके बाद मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है लेदर के लिए, और ये केवल ओनली इंस्टीट्यूट है। देख सकते हैं पटना, औरंगाबाद, कटिहार, ये सब में कुछ कुछ और भी यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री छोटा छोटा स्थापित है। टोबैको इंडस्ट्री के बारे में देखा, तंबाकू का भी खेती बिहार में होता है, ये ध्यान रखिएगा। छठा लार्जेस्ट है ये इंडिया में, देख सकते हैं। इंडिया का ओल्डेस्ट सिगरेट जो फैक्ट्री है ना, ये दिलवारपुर मुंगेर में बना था। कहाँ पे, दिलवारपुर मुंगेर में। ये आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आया था आपको, कौन सा, जमालपुर, दिलवारपुर, दिलवारापुर, ये देखिएगा तो रिलेट करिएगा। बिहार शरीफ, गया, जमुई, आरा, बक्सर, पटना, ये इधर तंबाकू का इंडस्ट्री है, ये आप लोग देख सकते हैं, इधर वाले में तंबाकू है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री देखा जाए डालमिया नगर, तो आप लोग फेमस है ही, कोहिनूर, रोहतास वाला में। आपको ये जब मिनरल वाला टॉपिक पढ़ेगा ना तो और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी में जब कर लीजिएगा तो लाइम स्टोन कहाँ मिलता है, उसी के आसपास सीमेंट होगा ना, वहीं से बिल्डिंग स्टोन का काम होता है ये सब। तो डालमिया नगर ये बंजारी रोहतास में है। ठीक है, लाइम स्टोन यहाँ पे मिलता है। कल्याणपुर फैक्ट्री भी है आपको रोहतास में, कल्याणपुर फैक्ट्री रोहतास में सीमेंट के लिए फेमस है। लेदर के लिए मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, 1986 में ये लेदर इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बना था। प्लाईवुड का इंडस्ट्री देखा जाए ना, ये आप देखते हैं प्लाईवुड बहुत सारा यूज होता है आपको किसमें, बेड वगैरह बनाने में, ठीक है, टेबल बनाने में। नॉर्थ बिहार में मेनली, ये साउथ बिहार में नहीं, नॉर्थ बिहार में मेनली काम करता है। पश्चिम चंपारण जो तराई वाला रीजन है ना, ये देख सकते हैं इधर, तराई वाला ये रीजन हम लोगों ने यूरोपी में पूरा कर लिया है। ये नेपाल से एक नैरो स्ट्रिप होता है, मार्सी स्वैम्पी लैंड, तो वहाँ पे ये प्लाईवुड देखने को मिलता है। वहाँ पे ये बॉल वन वगैरह होता है ना, साल फॉरेस्ट होता है, क्या बताइएगा। हाजीपुर में ये मेनली इसका सेंटर है। ठीक है, दुर्गा वुड इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस है, हाजीपुर, ये देख सकते हैं यहाँ पे, हाजीपुर वैशाली, तो ये इसी के आसपास है ना, साउथ में नहीं नॉर्थ में है, इतना आइडिया होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आते हैं ना, तो एक है कि रेलवे प्लांट, तो ये याद रखिएगा, मोकामा में है और मुजफ्फरपुर में है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। मोकामा पटना वाला है क्या बताइए, और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुरा में है, मधेपुरा में। अब देखिए मधेपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, क्या सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ 2021 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है क्या बिहार में,
बढ़ने वाला बताइए। डेयरी इंडस्ट्री, दूध का इंडस्ट्री है ना, बताइए सुधा इंडस्ट्री किसके द्वारा चालू किया गया? कोई आईएएस अफसर थे क्या? ये बताइए। ये एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरेशन है ना, तो कॉम्पेड ये आया था आपको 1983 में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये प्रदान करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रदान मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रदान। व्हाइट रेवोल्यूशन बताइएगा किस चीज़ से रिलेटेड है? व्हाइट अगर बता दीजिएगा, दूध से रिलेटेड है, तो येलो किससे है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है? और आपको ये ज़रूर बताना है सुधा के कौन है आपको स्थापित करने वाला। जैसे अभी 2-3 अवार्ड मिला है, एक मिला है आपको जैसे पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक जी को, पद्म भूषण सीपी ठाकुर, एसपी ठाकुर जो भी हैं, और आपको 5 लोग और हैं जो को पद्म श्री मिला है, तो वो सब रिलेट करते रहिएगा। जैसे इंटरनेशनल सोलर संचालक कौन है, कालाजार को रिलेट करने वाला कौन है, इस तरह से। तो देखिए वाल रिफाइनरी तेल वाला जो है ना बरौनी में है, ठीक है? ये यूएसएसआर की मदद से 1964 में बन गया था, देख सकते हैं। 62 की लड़ाई चाइना के बाद बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो है ना ऑयल कहाँ से मिलता है? तो असम का नुमालीगढ़ जो ऑयल फील्ड है ना, वहाँ से हम लोग को ये बरौनी में देखने को मिलता है, ठीक है? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये बताइए आप लोग। इथेनॉल प्लांट, ये देख सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, 20-10% ये सब हो रहा था। तो ये भारत पेट्रोलियम यहाँ पे स्थापित किया है, एक यूनिट 400 किलोलीटर पर डे यहाँ पे बनेगा, और पहला ग्रीन फील्ड पूर्णिया में स्थापित किया गया इथेनॉल के लिए। कहाँ पे? पूर्णिया में। ये देखिएगा यहाँ पे पूर्णिया में, यहाँ पे जो है ना आपको इथेनॉल वाला पहला ग्रीन फील्ड, ठीक है? ग्रीन फील्ड था ना, ग्रीन फील्ड वाला है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट को ध्यान रखा गया ग्रीन फील्ड। देखिए बीएडा मैंने बताया बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, कॉरिडोर है, उसको डेवलपमेंट करना है, ठीक है? और पैकिंग हाउस कहाँ पे है? पटना में है, ठीक है? और 1974 में ये बना था बीएडा, और 4 इसका रीजनल ऑफिस भी है, ये याद करने की जरूरत नहीं कहाँ-कहाँ पे। 74 इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में है, 4 क्लस्टर ऑफिस है, ठीक है? इसके अंतर्गत 74 हम लोग के पास इंडस्ट्रियल एरिया है। और इंडस्ट्री का प्रमोशन पॉलिसी 2016 में आया था, अभी लेटेस्ट वाला 2022 में आया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे करंट में, ठीक है? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। बीड़ा देख लिया हम लोगों ने 90 डे 74, फास्ट हो रहा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा या एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये जो है ना गया में बनाया गया है। कहाँ पे? गया में। और 74 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, 4 क्लस्टर ऑफिस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडर अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ये बनाया गया इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया बीड़ा, ठीक है? इंटीग्रेटेड आपको क्लस्टर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यूनिट, और कौन-कौन सा शुगर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर, टोबैको, सीमेंट, प्लाईवुड, रेलवे, डेयरी, ऑयल, इथेनॉल, इतना सारा देख लिया 11, ठीक है? तो इतना देख लिया तो हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक्स आ जाएगा ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसमें नेशनल हाईवे, रेलवे, रोड ये सब देखेंगे। तो ये हम लोग का अब यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? बट अगर देखा जाए तो 2-3 और टॉपिक बचा है, तो इसको हम लोग और इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे ना, अभी हिंदी का भी कुछ पीडीएफ देख लेंगे, हिंदी मीडियम का भी कल्याण हो जाएगा। पहले हम लोग जो है ना दोस्तों इसको इंटीग्रेट करते हैं, जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग। देखिए 6 इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट बन रहा है। अभी इथेनॉल के बारे में देखें तो इसको करंट से रिलेट करिए, वहीं पे नोट कर लीजिएगा 6 इथेनॉल यूनिट्स, जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग के लिए बीएडा जो है ना 7300 करोड़ लैंड दिया है इसके लिए, ठीक है? और ये देख सकते हैं कितना करोड़ ये प्रोड्यूस हो रहा है अभी के समय में, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,624 किलोलीटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? और फूड प्रोसेसिंग देखा जाए तो 40% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने को मिला है। फूड प्रोसेसिंग में आप देख सकते हैं जैसे पिकल वगैरह बनाया, ये सब टाइप का। एसएमई, ये एमएसएमई या एसएमई समझिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में जॉब क्रिएशन देख सकते हैं, ये कितना जॉब क्रिएट वगैरह हो रहा है, ठीक है? आप देखेंगे तो एक आईटी पॉलिसी आया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, तो इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप कोई ऐसा मतलब कि कैपिटल लगा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, तो ठीक है? और यहाँ देख सकते हैं न्यू टूरिज्म पॉलिसी आया है 23 से लेकर 28 तक। जैसे रामायण बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट, तो इसको रिलेट करिएगा। फोर्थ एग्रीकल्चर रोड में मैंने बोला था ना 5 साल किराया, 23 से 28 तक है। इसमें जैगरी प्रोडक्शन के लिए देख लें आप लोग, इतना न्यू यूनिट खोला जा रहा है। जैगरी मतलब गुड़ के प्रोडक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, गुड़ प्रोडक्शन के लिए। स्टार्टअप, ये स्कीम वाला टॉपिक्स में ना ये डिटेल में आप लोग कर लेंगे। स्टार्टअप देखिए स्पेशल बिहार लाया गया है, ये कितना करोड़ दिया गया है, यहाँ पे 62 स्टार्टअप चल रहा है बिहार में। उद्यमी योजना चल रहा है, बिहार लघु उद्यमी योजना हम लोगों ने इस एमसीक्यू में भी कवर किया था। आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमी का टूरिज्म और पार्क डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है? ये देख सकते हैं 5 गुना हम लोग का टूरिज्म बढ़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क के लिए देख सकते हैं 6% का ग्रोथ देखने को मिला है, और 2148 केजी पर डे यहाँ पे 1000 हम लोग का मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह हो देखने को मिला है। माइंस और जियोलॉजी में देखिएगा ना तो ये इतना कलेक्शन वगैरह हुआ है। सैंड घाट ई ऑक्शन, ये याद रखिएगा, सैंड घाट का ई ऑक्शन माइंस से रिलेटेड। शुगर में देखिए तो कितना लगता है यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 62.74 लाख क्विंटल अभी हम लोग पास शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? उसके बाद लेबर वगैरह ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में आ जाएंगे।
चलिए दोस्तों, हिंदी वाले पीडीएफ से डिस्कशन देखते हैं। चीनी मिल आप देख सकते हैं 11 था, 10 नहीं अभी 9 है, ठीक है। और ये सब देख सकते हैं। हम लोग ने देखा था कौन सा बेतिया में ही था, लेकिन ये डच कंपनी था कि कौन था ये बताइएगा। अभी हम लोग देख ही लेते हैं ना, शुगर में ना। देखिए शुगर इंडस्ट्री ये हम लोगों ने देखा था, शुगर मिल है यहाँ पे, बिहार का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है ये, हम लोग देखे थे आपको। देखिए यूएसआर ने मदद किया था बरौनी ऑयल रिफाइनरी में, लेकिन डच वाले कर रहे हैं यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको भी करा रहे हैं ताकि आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और मौसौरा सारा मैंने बता दिया था, और ये सब एरिया आप लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीनी मिल हरिनगर, ये वेस्ट चंपारण में है। डेयरी में आप लोग देख सकते हैं कॉम्पेड वगैरह 1983 में बना था, ठीक है। चाय उत्पादन दार्जिलिंग सामान ये देख सकते हैं किशनगंज में है। जूट वाला देख सकते हैं एरिया, पुण्या कटियार ये सब। मरंगा में पार्क भी मैंने बता दिया था। बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू ये मुंगेर में था, मैंने ये भी बता दिया था, ठीक है। रेशम उद्योग आप देख सकते हैं, ये किस किस वृक्ष से निकल कर आता है। तीनों वाला यहाँ पे हम लोग पास अंडी इरी जिसको बोलते हैं वो भी है, ये देख सकते हैं कौन कौन सा स्कीम भी चल रहा है, ठीक है। एरिया भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है हम लोग का हथकरघा वगैरह कुछ उद्योग देख लीजिएगा। ये मोकामा में मैंने पटना में ये भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड रेलवे के लिए बताया था, ठीक है। ये तेल शोधक कारखाना मैंने बरौनी बता दिया था ना। ये स्कूटर के लिए एक फतुहा में है, रेशम के लिए भागलपुर तो सिटी ही जाना जाता है। बांका में तसर के लिए है। रेल पहिया कारखाना सारण में भी है। विद्युत लोकोमोटिव मधेपुरा में भी है, ठीक है। इस तरह से ये सब चीज़ जो है ना, आप देख लेंगे कौन जिला कहाँ पे टॉप है, ये हम लोगों ने बताया था, ये लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, ठीक है। हथकरघा उद्योग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बहुत सारा है, ठीक है। सूती वस्त्र वगैरह ये सब निकलता है। एक आपको चनपटिया मॉडल है, ये बताइएगा कहाँ पे है। पश्चिम चंपारण क्या पावर लूम आप देख सकते हैं, चादर वगैरह बनाने के लिए है, भागलपुर वगैरह में। कागज का कारखाना देख सकते हैं, ये समस्तीपुर में है, रोहतास में है, डालमिया नगर ये यहाँ पे आपको सीमेंट का भी कारखाना है, ठीक है। केमिकल का वो इंडस्ट्री देख सकते हैं, सीमेंट का इंडस्ट्री देख सकते हैं आप लोग, रोहतास में मैंने बताया था ना। ये जब केमिकल में आप लोग मिनरल वाला टॉपिक करेंगे ना, वहाँ से और क्लियरिटी मिल जाएगी। पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह बरौनी में देख सकते हैं, ठीक है। बिहार का औद्योगिक संस्था देख सकते हैं, आईडीए 2004 में बना था, ये आपको 1947 में बना था। उद्योग मित्र देख सकते हैं, ये सब 1986 में। ये आप लोग कर लेंगे, सात नीचे का जो डाटा है, टू वाला भी देख लेंगे ये सब, ठीक है। चलिए दोस्तों, सात नीचे टू को हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति यूथ के लिए है, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला विमेन इंपावरमेंट को लेकर है, हर खेत तक सिंचाई का पानी इरीगेशन एग्रीकल्चर को लेकर, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव क्लीननेस को लेकर चौथा नंबर है। पांचवा नंबर क्या है देखिए, क्लीननेस को लेकर है, स्वच्छ शहर विकसित शहर गांव और शहर दोनों के लिए ये। उसके बाद सुलभ संपर्कता कनेक्टिविटी रोड वगैरह को लेकर है, और ये हेल्थ को लेकर है, ठीक है। एजुकेशन को लेकर यहाँ पे कहीं पे है था क्या, नहीं है बताइए कमेंट में। तो दोस्तों हम लोग का ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। और हम चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले पे। कुछ कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर ही लिया, और करंट के अकॉर्डिंग साथ में। तो फ्रेंड्स हम लोग का मेनली तीसरा नंबर टॉपिक्स है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन को देख लिया जाए तो चौथा नंबर टॉपिक्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यातायात, जिसमें कि आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से कनेक्टिविटी है। रोड का कनेक्टिविटी, रेलवे का कनेक्टिविटी, एयरवेज का कनेक्टिविटी, कोई नया एयरपोर्ट बन गया कहीं पे, कुछ आपको कितना नेशनल हाईवे बन रहा है, ये सब नया नया करंट से भी रिलेट कर सकते हैं। रोपवे वाला भी है, ठीक है, ये बांका राजगीर वगैरह में देखेंगे। वाटर का कनेक्टिविटी, ठीक है, अभी एक C58 था, कोसी वाला में बना है क्या वाटरवे, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। यूटेरे का करंट बने देखो तो हम लोगों ने कराया है, आप लोग देख सकते हैं। PMWIS वाले चैनल पे है, प्लेलिस्ट में यहाँ पे भी मिल जाएगा लिंक। इसमें 5 आप लोगों को डिस्कस करना है ट्रांसपोर्ट में, रोड, रेल, ठीक है, हवाई जहाज का, और एक रोप वाला जो आप लोग जाते हैं ना उसमें चढ़ के, और एक वाटर वाला, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और मेट्रो का पटना मेट्रो भी देख लेंगे, ये चल रहा है अभी न्यूज़ में। फिर उसके बाद हम लोग का एनर्जी आएगा टॉपिक्स, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना कितना इंटरेस्टिंग बनाया है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी वाले पीडीएफ से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बजट सर्वे का जो लेटेस्ट डाटा है उसको भी हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम आपको रिलेट करा देंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक से, ठीक है, ताकि आपका कोई भी यहाँ पे लेटेस्ट डाटा नहीं छूटे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है ना, हम लोग के पास रोडवेज सबसे ईजीएस्ट है, ठीक है, और सबसे चीपेस्ट सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रोड का डेंसिटी अगर देखा जाए ना तो सबसे नंबर 1 पे केरल है, दूसरा नंबर वेस्ट बंगाल है, तीसरा नंबर पे बिहार है, ठीक है, पहला में केरल है। अब देखिएगा बिहार का स्थान एसडीजी में कितना नंबर पे, हेल्थ में कितना, क्या सबसे लास्ट लास्ट में क्या बताइएगा। और 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे हम लोग पास रोड है, ठीक है। अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखा जाए तो उसमें 3167 किलोमीटर रोड बना हुआ है। ये जो आपको रोड का फिगर यहाँ दिख रहा था, ये रोड हम लोग पास 3167 है। ये डाटा आप देख सकते हैं पुराना है कि कब है, अभी हम लोग लेटेस्ट डाटा भी देख लेंगे। बिहार का 8 नंबर पे यहाँ पे आता है टोटल लेंथ, अगर रोड का लेंथ अगर देखा जाए तो डेंसिटी में, तो आपको 3 नंबर पे है, लेंथ में 8 नंबर पे है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का अगर डाटा है तो 5969 किलोमीटर हम लोग पास NH है, ठीक है, नेशनल हाईवे। और स्टेट हाईवे की बात किया जाए तो 3638 किलोमीटर है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा एसएच किसके पास देखे थे? गया के पास देखे थे ना, और एनएच सबसे ज़्यादा पटना में देखे थे। उस तरह से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी होता है, डिस्ट्रिक्ट वाला जो रोड बनता है, ये 16,181 किलोमीटर है। उस तरह से ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट रोड भी होता है। इतना डाटा इंपॉर्टेंट है, ये 2 डाटा तो 59, 69 ये तो मतलब आया हुआ है पीवाईक्यू में ऑलरेडी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग के पास रेलवे। रेलवे देखा जाए ना, पहली बार बिहार में 1862 में चालू होता है इसका रूट, ठीक है? 1853 में आपको चालू होता है इंडिया में। आप बताइए किसके काल में चालू होता है ये 1853 में इंडिया में? मुंबई से थाने चलता है क्या, बताइए? इंडिया में आपको बिहार में 1862 में, लगभग 9 साल बाद। हावड़ा से लेकर आपको मुगलसराय, मुगलसराय आपको कहाँ पे पड़ता है? ये आपको यूपी वाला रीजन है, लेकिन बिहार से होकर गुजरात था, तो ये आपको हावड़ा से मुगलसराय याद रखना है। और देखिए यहाँ पे अगर रेल के ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखें ना, बिहार 8 नंबर पे है। 3720 किलोमीटर के आसपास 19 का डाटा है। आप लोग लेटेस्ट डाटा देख लेंगे। 4 रेलवे डिवीजन है हम लोग के पास। 3 अगर देखा जाए तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पार्ट है, जिसमें कि दानापुर, समस्तीपुर और सोनपुर है, ठीक है? दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर। एक हाजीपुर वाला है, बताइए कहाँ पे है? और एक फोर्थ है कटिहार, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन, जिसको पूर्वोत्तर सीमांत वाला हम लोग रेलवे जोन बोलते हैं, ठीक है? पटना मेट्रो के बारे में आप लोग स्कीम और करंट में देखेंगे, हम लोग कुछ 1-2 पॉइंट यहाँ पे भी आपको दिखा देंगे। देखिए, तो 4 रेलवे जोन है, ठीक है? और हाजीपुर किस में आता है? सोनपुर वाला में आता है कि समस्तीपुर? ये आप लोग बताइए, ठीक है? एयर ट्रांसपोर्ट देखा जाए, जो हवाई जहाज है, तो सबसे मेन है 1960 में स्टार्ट हुआ है, देख सकते हैं ये 100 साल बाद है। 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स अभी देखने को मिलेगा। पटना में, गया में इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है? 2 मेजर है, और एक अभी लेटेस्ट बना था, ये इस पर आई थिंक क्वेश्चन भी आया था। तो 8 नवंबर 2020 को इसका ऑपरेशन हुआ था। ये एयरपोर्ट दरभंगा में है, देख सकते हैं ये दरभंगा में यहाँ पे खुल गया है, तीसरा नंबर। और पटना में है यहाँ पे, फिर गया में भी है यहाँ पे, ठीक है? और गया से अभी बहुत सारा यहाँ पे कुछ किसी देश में इंटरनेशनल फ्लाइट ये खुला है, ये भी न्यूज़ में है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। इसको हम लोग कराए हैं, ठीक है? और रोपवे और यहाँ पे वाटरवेज देखेंगे। रोपवेज अगर देखा जाए, मंदार पर्वत जो बांका वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे ये रोपवे बन रहा है। राजगीर में भी दिख रहा है, राजगीर और बांका, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा हौच-पौच हो गया, इसको थोड़ा इरेज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन वाले में आ गया ना, ये इंडस्ट्री वगैरह है, एग्रीकल्चर तो समाप्त हो गया। तो देखिए बांका में रोपवे बन रहा है, और कहाँ पे? एक नालंदा, और ये जो रीजन है राजगीर, यहाँ पे रोपवे बन रहा है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और देखिए यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का बात किया जाए ना, एक डब्लू वाटर 58 वाला ये बन रहा है। कोसी वाला में बन रहा है क्या, ये आप लोग को बताना है। ये करंट में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया है। देखा जाए कि आप लोग लेक्चर को सीरियसली देख रहे हैं कि नेशनल वाटर वे नंबर 1 ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। हल्दिया पोर्ट है, जो कि बिहार के सबसे नज़दीक में अगर देखा जाए तो ये पड़ता है। इलाहाबाद से ये यूपी से लेकर वेस्ट बंगाल तक है। नेशनल वाटरवे 1 बिहार से होकर गुजरेगा। गंगा रिवर तो बिहार में होता है ना, ये 1620 किलोमीटर 1986 से बना है। पासेस थ्रू बिहार फ्रॉम बक्सर से भागलपुर, देख सकते हैं बक्सर वाला जो एरिया है ना, यहाँ यहाँ से लेकर ये भागलपुर, यहाँ से यहाँ तक जो गया, ये आपको गंगा का जो ये एरिया है नदी, वहाँ से ये वाटरवेज नंबर 1 वाला जाता है। तो बिहार में नंबर 1 है, ये ध्यान रखिएगा। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बिहार के द्वारा हुआ था क्या, और कौन सा शेड्यूल जुड़ा था ये बताइए आप लोग? 9 शेड्यूल जुड़ा था क्या? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, क्या है? नेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो है ना, आपको महेंद्रू घाट पटना में है। कौन सा? महेंद्रू घाट पटना में नेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। इस तरह का बहुत सारा चीज़ खुल रहा है। मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुला है, डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर खुला है, पटना में खुला है। ये सब आप लोगों को अपडेट करते चलना है, ठीक है? यहाँ पे हम आपको हिंट देते जाएंगे। तो फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक छोटा ही है, वो कवर होता है, उसमें तो मेनली करंट पूछा जाता है। एनर्जी रिसोर्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, देख सकते हैं एनर्जी। फिर मिनरल्स कर लेंगे। मिनरल्स तो हम लोग ज्योग्राफी में किए हैं, यहाँ पे केवल ओवरव्यू देख लेंगे, और बेसिक जो कंसेप्ट है वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। फिर कुछ ज्योग्राफी का ये आपको मिसलेनियस वाला टॉपिक इकोनॉमी का कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है? चलिए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्या हिंदी वाला पीडीएफ से देख लें क्या, कि पहले करंट का डाटा देख लेते हैं, ठीक है? करंट का डाटा देख लेते हैं, फिर हिंदी वाला पीडीएफ से रिवाइज कर लेंगे। देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बात किया जाए तो 40,900 करोड़ ये देखने को मिला है, तो कंस्ट्रक्शन वाला है, ठीक है? डेढ़ टाइम दुगुना बढ़ा है 10 साल में। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन 2-2.5 टाइम्स बढ़ा है, देख सकते हैं। होटल वगैरह ये सब का अगर सब देखा जाए तो 37% बिहार के जीएसडीपी में ये करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला जाए, टर्शियरी सेक्टर एक सेक्टर से देख सकते हैं। बिहार अगर देखा जाए, तीसरा नंबर रोड डेंसिटी मैंने बताया, ठीक है? मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखिए इतना ज़्यादा हो गया है, 1.25 लाख। कितना मतलब कि लोग गाड़ी खरीद रहे हैं ना। एनएच देखिए 5969 है। एसएच कितना था? एसएच कितना था स्टेट हाईवे? ये 5969, और कितना था 3138 कुछ करके था ना, 3638। तो इस तरह रिकॉल करेगा तभी होगा, आसानी से नहीं होगा। बिहार क्लीन फ्यूल पॉलिसी आया है 2019, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ये देख लीजिएगा। एक पीएम ई ड्राइव करके आया है, आपको बताना है क्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक ई व्हीकल से क्या है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, एयर ट्रांसपोर्ट 60 टाइम्स हम लोग का एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ा है,
ठीक है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये आपको करंट में कर लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो रोड और ब्रिज पे ना आपको देख सकते हैं कितना रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। रूरल रोड पे देख सकते हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ये ई चालान सिस्टम है। आप देखते हैं ना, ऑटोमेटिक आप जाते हैं, हेलमेट नहीं पहने आपका चालान कट जाता है। तो ये एक बनाया गया मुजफ्फरपुर वाले, ये पटना में ये सब चल रहा है। तो इतना सारा चीज़ याद रखना है। ई गवर्नेंस ये सब आप लोग कर लेंगे वहाँ से। और एनर्जी और रूरल वाला जो है ना, ये हम लोग करेंगे इसमें आगे वाला मिसलेनियस वाले में। और अर्बन डेवलपमेंट, बैंकिंग वाला थोड़ा सा ये ह्यूमन डेवलपमेंट कर लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा? ये ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, ये कंप्लीट होता है। इसको हम लोग हिंदी वाले पीडीएफ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देख सकते हैं ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये लेटेस्ट डाटा जो मैंने बताया ना, उसी को याद करना है। ये सब आपको बस दिया है इसको समझने के लिए। चतुर्भुज जो योजना है, एक क्वाड्रिलेटरल, वो एक थोड़ा सा आइडिया रख लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग सबसे ज़्यादा एनएच कहाँ पे है ये सब बताया था, सबसे लेंथ था आपको। स्टेट हाईवे का कहाँ पे ये बताया था। ये आप लोग लेटेस्ट डाटा से अगर अपडेट कर पाइएगा तो कर लीजिएगा। सबसे लंबा एनएच 31 है, 5969 ये हो गया है डाटा, ठीक है। सबसे कम वगैरह भी हम लोगों ने सब दिखा दिया था आपको शुरू में। देखिए राज हाईवे नेटवर्क, ये देखिए स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे चला गया? गया में, पटना नहीं है। तो ये सब डाटा आप लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट वाला मैंने बता दिया था आपको, सबसे ज़्यादा पटना वगैरह में है। उस तरह से आप कच्ची सड़क की लंबाई वगैरह ये सब कुछ देख लीजिएगा। देखिए 7 जिला ये सब नेपाल से साझा करते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ ये सब है। रेलवे नेटवर्क मैंने बता दिया। देखिए मुगलसराय वाला सबसे शुरू में था। डेरी ऑन सोन, सबसे सोन से लेकर डेरी ऑन सोन, सबसे सोन नदी पर जो है ना 3 लाइन सबसे पुराना लंबा पुल है। रोरो सेवा, ये जो आपको रोरो सेवा होता है ना, रोल ऑन रोर ऑफ, ये आपको उसमें रोपवे वाला में ये सब देख सकते हैं। बेटा तुर्की रेलवे स्टेशन के मध्य में ये सब किया जा रहा है। ये कॉरिडोर वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं। रेलवे जोन मैंने बताया 4 है, ठीक है। पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वी मध्य रेलवे जोन, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पूर्व। 5 है ना, ये 5। दानापुर देख सकते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है ये सब। समस्तीपुर, पूर्व मध्य सोनपुर देख सकते हैं। रेलवे से संबंधित वर्कशॉप वगैरह मैंने बताया। ये एक आपको कहाँ पे? जमालपुर मुंगेर में। और एक ये आपको मधेपुरा था, और एक और था ना, देख लीजिएगा। ये सब आप लोग महेंद्र घाट पटना में है आपको, ठीक है। ये सब आप लोगों ने वन देख लिया था। बिहार में वायु परिवहन वाला हम लोग देखा। अभी लेटेस्ट देखिए, पटना में जो एयरपोर्ट है उसका नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये ध्यान रखिएगा। जेपी जो है ना, आपको 1942 में नेशनल हीरो निकल कर आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हिस्ट्री में। गया भी है, दरभंगा में भी बन गया, ठीक है। प्रमुख हवाई अड्डे वगैरह ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में भी हवाई अड्डा है क्या? रक्सौल में हवाई अड्डा, ये सब बंद है, ये बंद है, देख सकते हैं। ये तीनों चल रहा है, ठीक है। संचार वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, डाक वगैरह की क्या क्या चीज़ होता है। इस तरह से क्वेश्चन तो ज़्यादा आता नहीं है। इंटरनेट, ये आप लोग ना ये डाटा को रिलेट करिएगा। ये हम लोग सर्वे में कराया है, उससे आप लोग रिलेट कर लेंगे, ठीक है। कितना इंटरनेट डेंसिटी है, कितना लोग पास मोबाइल है, ये सब हम लोगों ने कराया है। नेक्स्ट हम लोग का एनर्जी सेक्टर चालू होगा। देखिए दोस्तों, ये सब लेटेस्ट डाटा मैंने बताया था, इसको आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। एनएच सबसे ज़्यादा पटना में है, और सबसे कम सीहोर में था। सबसे एसएच गया में हो गया, पटना में नहीं, गया में है। और एसएच दोनों में, एनएच और एसएच दोनों में कम से कम सीहोर में है। सीहोर बहुत चीज़ में कम था, ये आप लोगों को रिलेट कर लेना है, ठीक है। उस तरह से ये सब हम लोगों ने करा दिया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा, एनर्जी रिसोर्स वाला टॉपिक्स, ठीक है। इसको भी कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर ले, क्या हौच पौच हो जा रहा है। एनर्जी रिसोर्स वाला टॉपिक्स, फिर हम लोग मिनरल वाला, तो ये ज्योग्राफी दोनों में कंबाइंड है, तो हम लोग का खत्म हो जाएगा ये, देख सकते हैं, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स में अगर देखिएगा ना, तो सबसे मेनली क्या क्या चीज़ आपको कवर करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको थर्मल प्लांट वाला कवर करना है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपको वाटर वगैरह से होता है वो। फिर ये मेनली 2 चीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जीआई टैग वगैरह हम लोग कुछ करंट से रिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए थर्मल पावर प्लांट वाला जो है, तो एक है सबसे मेन है करबगैया, पटना में है क्या ये थर्मल पावर प्लांट, पहला वाला खुला था। बाढ़ में एक थर्मल पावर प्लांट जो कि बाढ़ वाला पटना में है। बरौनी में थर्मल पावर प्लांट है, बेगूसराय में है। बरौनी में एक तेल कारखाना भी देखे थे, कहाँ पे है? बेगूसराय में। ये देखिए यहाँ पे जो बेगूसराय दिख रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गया ये, तो यहाँ पे है बरौनी। बस से बरौनी, बस से बेगूसराय, इस तरह से याद रखिएगा। बक्सर में, चौसा में यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है। कांटी में है एक विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर वाला में, आप लोग ट्रेन से जाते होंगे तो पता होगा। एक देखिए ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है, कहाँ पे? ककवारा वाला बांका में है। और नवीनगर थर्मल पावर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में रहता है, औरंगाबाद में है। और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। कहलगांव भागलपुर में है, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में, ठीक है। और ये जो था आपको बेगूसराय में बरौनी है, ठीक है।
अब ये हो गया मेन चीज़ की थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ-कहाँ पे है, ये मेनली यहीं पूछा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। फिर थर्मल पावर प्लांट ये आप लोग देख ही लिए। देखिए कोयला वगैरह से किस चीज़ से चलता है ये बताइएगा। 13 माइनर ऑपरेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट हम लोग के पास चल रहा है ये बिहार में। कैपेसिटी ये पुराना डाटा है, आप लोग लेटेस्ट देख लेंगे। शेयर इलेक्ट्रिसिटी में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है इसका, 97 कि 9.7 है, इसको चेक करिए। तो 9.7 ही है दोस्तों, 9.7। बिहार स्टेट का हाइड्रो पावर पॉलिसी भी चल रहा है। कोसी हाइड्रो पावर स्टेशन हम लोग का सुपौल में है 1970 में। मथौली वाला कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। ईस्ट गंडक कैनाल और त्रिवेणी लिंक जो है ना वेस्ट चंपारण में। ये देखिएगा ज्योग्राफी से भी रिलेट हो जाएगा यहाँ पे। गंडक है, त्रिवेणी नहर है, ये हम लोग ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हैं। अगनूर और सेवारी ये कोसी, अरुणा नेपाल और सीतामढ़ी में है, ठीक है। अंगूर अंगूर नहीं, अगनूर है और सेवारी है, नेपाल से रिलेटेड है, सीतामढ़ी में। कटैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये सुपौल, कोसी दोनों में है। डगमारा वाला ये इंपॉर्टेंट है, सुपौल में है। बिहार का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? सुपौल में। यहाँ देखिए सुपौल जो है ना, यहाँ पे डगमारा है। इस तरह से आप लोग थोड़ा-सा ये मैप वगैरह करते रहिएगा। देखिए पूरा डिपेंडेंट मेरे पे ही मत रहिए आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है। और उसके बाद है ये लेटेस्ट डाटा 2023-24 में पीक डिमांड सप्लाई देखा जाए एनर्जी का ना 75 67 7567 मेगावाट है, ठीक है। और देखा जाए कि थर्मल पावर एनर्जी का तो लगभग 70%, 68.9% थर्मल वालों ये जो है ना थर्मल पावर प्लांट, ये हम लोग पास 68.9 मतलब 69% यहीं दे रहा है। और जो बच गया तो 31% ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या रिन्यूएबल एनर्जी से निकल कर आ रहा है, ठीक है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना हो गया? 319 मेगावाट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करने में पटना आ गया है और शेखपुरा कम है। बहुत चीज़ में शेखपुरा कम है, एनएस में कम था, एसएच में कम था, इलेक्ट्रिसिटी में भी कम है। पटना सब में आगे था मैक्सिमम है। अगर आपको एक ही गैस लेना हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 13 प्रोडक्ट्स, ये बिहार से जो है ना जीआई टैग वगैरह में चले गए हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। उससे पहले ये जो सर्वे का डाटा है उसको रिलेट करिए। देखिए सब हम लोग का डोमेस्टिक वाला जो एनर्जी सेक्टर में जो ये है ना यूज कम हुआ है, कमर्शियल में इंडस्ट्री में ज़्यादा हो गया है अभी, देखिए। और सप्लाई आवर और क्वालिटी ऑफ पावर ये सब इंक्रीज हुआ है। स्मार्ट मीटर वगैरह का आप लोग तो न्यूज़ देखते ही होंगे। पर कैपिटा कंजप्शन 145% से इंक्रीज कर गया है, मतलब कि 1.5 गुना लोग यूज़ कर रहे हैं पहले के कंपेरिजन में। देख सकते हैं 329 मेगावाट हो गया, पहले कितना था, ठीक है। ये एटी एंड लॉसेज जो होता है ना, ये आपको घटा है, कम हुआ है, देख सकते हैं। हर खेत तक सिंचाई का ये सब तो इरिगेशन वाला हो गया। और देख सकते हैं एनर्जी सरप्लस में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। पहले हम लोग 3400 मेगावाट डिफिसिट में थे 11-12 में। आज हम लोग ना ये देख सकते हैं कितना पे पहुंच गए हैं, 8908 मेगावाट तक, ठीक है। सरप्लस में हम लोग हैं। और पावर जो है ना रिन्यूएबल से 31 मैंने बताया और 69% के आसपास थर्मल से है। 68.9 था और 31 पॉइंट समथिंग था। टारगेट हम लोग का है ना 31% को 35% है। पूछा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट बिहार कितना लेकर चल रहा है और कितना पहले से है। तो 31% हम लोग कर रहे हैं लगभग और 35% हम लोग का टारगेट है, ठीक है। नेट न्यूट्रल बिहार कब तक बनने वाला है? 2070 तक। इंडिया भी वहीं तक बनने वाला है क्या? कमेंट बताइएगा। पंचामृत में हम लोग डिस्कस किए थे। सोलर पावर प्रोजेक्ट ये न्यूज़ में है, इसको देख लीजिएगा। कजरा लखीसराय में बन रहा है सोलर पावर प्रोजेक्ट और पीरपैंती भागलपुर में। भागलपुर में हम लोगों ने अभी एक और देखा था, कौन था बताइए। और बरौनी देखे थे कहाँ पे? देखिए बरौनी वाला कहाँ देखे थे? देखिए बरौनी बेगूसराय में और भागलपुर में कोहलगांव वाला। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिकॉल करते चलना है, ठीक है। और ये सब हम लोग का रूरल डेवलपमेंट ये सब नेक्स्ट में आएगा मिसलेनियस टॉपिक्स में। तो दोस्तों ये जीआई टैग वाला स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये थोड़ा सा हिंदी वाला से ये आप लोग डाटा वगैरह सब लेटेस्ट देख लीजिएगा। बस दिखा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा पटना वगैरह में है, सबसे कम शिवर में, ये डाटा सही है। ये सब आप लोग लेटेस्ट डाटा देखेंगे। ये विद्युत बोर्ड जो है देख सकते हैं यहाँ पे, बिहार राज्य का होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 5 है, दक्षिण बिहार का है और एक उत्तर बिहार का है, एक बिहार राज्य का विद्युत निगम और एक बिहार राज्य, ये देख सकते हैं नाम वगैरह पढ़ सकते हैं। नवादा में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रम ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा स्कीम चल रहा है। सीएम जी का कृषि विद्युत संबंध दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। पीएम सौभाग्य बताइएगा किसी से रिलेटेड है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग वगैरह न्यूज में है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। सौर परियोजना एक पीरपैंती और एक और कौन था? पीरपैंती और एक कहाँ था बताइए? ये हम लोगों ने सर्वे में देखा ना, पीरपैंती और कजरा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस तरह से रिकॉल करिएगा तभी होगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। ये सब डाटा दिया गया देख सकते हैं। ब्रेडा जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ये बिहार रेगुलेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे बियडा देखा था इंडस्ट्री के लिए, ये ब्रेडा आपको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। डगमारा वाला कोसी नदी पर जिला सुपौल सबसे बड़ा है। उस तरह से ये कुछ जल विद्युत परियोजना, ये 13 वाला हम लोग ने बता दिया। ये सब आप लोग रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कुछ कुछ माइनर वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्री भी देख लिया है, तो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक्स कंप्लीट होता है ये।
टिल नाउ वी हैव डिस्कस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी बिहार, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी। बच गया मिनरल, जो कि ज्योग्राफी का भी पोर्शन है, इसको मैप बेसिस से देख लेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे। जीआई टैग वाला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआई टैग, शाही लीची मुजफ्फरपुर से, बस याद ही करना है। भागलपुर से जरदालू मैंगो आम, ठीक है। कहलगांव देखे थे अभी ना। बरौनी बेगूसराय से रिकॉल कर, करतनी राइस, इसको भी मिल गया। मगही पान, बीटा लिप जिसको बोलते हैं। मरचा राइस, इसको मिला है आपको बेस्ट चंपारण का है मरचा राइस, पश्चिम चंपारण, जीआई टैग 2023 में मिला है, लेटेस्ट है। मधुबनी पेंटिंग पहले से मिला हुआ है, मिथिला वाला पेंटिंग, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा वाला। पिपली अप्लिकिक आर्ट, एक खटवा, ये पैच वर्क है, एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ये भी हैंडक्राफ्ट है। ये सब भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री, ये सब हैंडक्राफ्ट। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट का हैंडीक्राफ्ट, ये सबको मिल गया। सिक्की भागलपुर, सुजनी, ठीक है, पिपली, ये सबको मिला है, ठीक है। मिथिला मखाना को हम लोग ने देखा था, ये सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर में। सिलाव खाजा को भी मिल गया, नालंदा का स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक है उसका मैंने नाम लिख दिया है। मंजूसा, ये जो है आपको भागलपुर में, यहाँ पे देख सकते हैं, भागलपुर जो एरिया है ना, यहाँ देखिए भागलपुर, यहाँ पे मंजूसा है, ठीक है, मंजूसा। और ये मधुबनी वाला यहाँ पे है, मधुबनी नाम में ही है मधुबनी, ठीक है। और मिथिला वाला रीजन, ठीक है। सिलाव खाजा नालंदा, यहाँ पे नालंदा में है सिलाव खाजा, यहाँ देखिए खाजा, नालंदा आजा खाजा, ठीक बनाइएगा कुछ याद करने के लिए बस। मरचा राइस, ये वेस्ट चंपारण का है, यहाँ पे मरचा राइस। चावल वगैरह देखते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा होता है। कतरनी राइस को मिल गया, मगही पान को मिल गया। साई लीची मुजफ्फरपुर से है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट होता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोग बताइएगा, ये ये तो मेनली प्री में आता नहीं है, मेंस का टॉपिक्स है, लेकिन अगर बोलिएगा तो बेसिक बेसिक हम लोग कभी टाइम बचेगा तो करा देंगे, जिसमें कि आप आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट दो में बांटते हैं। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मूर्ति कला, मंदिर कला, ये सब देखेंगे। कुछ हेरिटेज बिहार में देखेंगे, फोक डांस, फोक सॉन्ग, ठीक है। चित्रकला, हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि अभी देखा ना टिकुली आर्ट, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ये सब जीआई टैग भी मिला है। तो ये करंट से भी रिलेट कर, ड्रामा, लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, सूफीजम वगैरह, टूरिज्म, एजुकेशन, ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स, पर्सनालिटीज ऑफ बिहार, ये बताइएगा तो हम लोग करा देंगे। एक नीतीश डिवाइस बनाया, बताइएगा डिजास्टर्स को लेकर रिलेटेड है क्या। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन, जीआई टैग्स, जो करंट का कुछ टॉपिक्स है, सर्वे का डाटा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, सब डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग का मिनट टॉपिक होता है, यूरोपीय में हम लोग डिटेल में कराया है, उसको आप लोग वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बेसिक करा देंगे, मिसलेनियस हम लोग सर्वे से करेंगे। देख सकते हैं ये पूरा हम लोगों ने डिस्क्राइब वे में ये आपको करा दिया है यूरोपी वाला पोर्सन में, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इसको इससे देख लेंगे, आपको जो पिक्टोरियल में दिया है घटना चक्र उसमें, और कुछ जो चीज़ें हैं मैप से इसको विजुलाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मैप है, जिसमें कि जो बिहार में खनिज मिलता है ना, उसका पूरा ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ऊपर बहुत कम मिलता है, नॉर्थ बिहार में इक्का दुक्का कहीं पे मिलता है, लेकिन मेनली साउथ बिहार में मिलता है। तो इसी को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा हाई क्वालिटी में आप लोग देखिएगा। तो देखिए ये कैमूर रोहतास वाला रीजन में बहुत सारा चीज़ मिलता है। यहाँ पे विंध्या वाला जो है ना रॉक्स मिलता है, इसी रॉक्स वगैरह में। ये इधर धरवार वाला रॉक्स मिलता है, ठीक है, जमुई वगैरह में। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और प्लेन वाला में क्वाटनरी और ऊपर टर्सरी मिलता है इधर। तो ये हम लोग ज्योग्राफी में कर चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। देखिए कैमूर में क्या मिल रहा है, टाइटेनियम, वेनेडियम, गैलियम, ठीक है। अभी एक ग्लूकोनाइट मिला है, रोहतास मिला है क्या बताइएगा, ठीक है। जमुई में गोल्ड मिल गया था। ये पूरा बिहार जो है ना टॉप कर गया था आपको सोना में, ये रिजर्व में, इंडिया में, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लिया हम लोगों ने कैमूर का। अब देखिए रोहतास में क्या क्या मिलता है, जिंक मिलता है, लेड मिलता है, सीसा, पाइराइट, बॉक्साइट। मेनली पाइराइट वगैरह यहाँ पे रिलेट करिएगा, बॉक्साइट और पाइराइट, ठीक है। और यहाँ पे गैलियम वगैरह है, ठीक है। और चूना पत्थर भी दोनों जगह मिलता है। चूना पत्थर ये वाला एरिया है, विंध्या रॉक्स में मिलता है। कैमूर वाला जो प्लेट्यू है ना, ये विंध्या रॉक्स का ही एक एक्सटेंशन है, ये ज्योग्राफी में हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब आते हैं जहानाबाद में। जहानाबाद में देखिए क्रोमाइट मिलता है, ठीक है। क्रोमाइट गया में मिलता है। और गया में क्या क्या मिलता है, फेल्सपार भी मिलता है, मैग्नेटाइट और आयरन भी मिलता है। आयरन वगैरह गया में मिलता है, ठीक है, लोहा वगैरह। ये सब जो झारखंड वाला एरिया है ना, वहीं पे हम लोग का पूरा ये था ना, बाइफरकेशन के बाद पूरा मिलना चला गया झारखंड में। तो हम लोग के पास ये साउथ बिहार में ही थोड़ा सा बचा है, जो पहाड़ी वगैरह इलाका है। नालंदा में देख सकते क्वार्टजाइट मिलता है। ये माइका जो है ना, माइका इंपॉर्टेंट है, नवादा में मिलता है। कहाँ पे, नवादा में माइका, ठीक है। लखीसराय में क्वार्टजाइट मिलता है। यहाँ पे नवादा, लखीसराय दोनों में क्वार्टजाइट मिला है, ठीक है। अब देखा जाए तो जमुई में क्या मिलता है दोस्तों, तो जमुई में गोल्ड देखिए हम लोग बोला, मैग्नेटाइट भी मिला, आयरन भी मिला है। जो आयरन आपको कहाँ मिल रहा था, गया में मिल रहा था, जमुई में मिल रहा है। गया जमुई थोड़ा राइम कर रहा है उस तरह से। क्वार्टजाइट भी मिला है, कुछ बालू वगैरह भी मिलता है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो बांका में कुछ सीसा और जिंक मिल रहा है। बांका में सीसा और जिंक, जिंक बांका, थोड़ा नाम राइम्स कर रहा है उस तरह से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, मुंगेर में बहुत सारा चीज़ मिल रहा है। देखिए ये सारा चीज़ मुंगेर में मिल रहा है, ठीक है। भागलपुर में देखा जाए तो क्वार्टजाइट वगैरह मिल रहा है। मुंगेर में चूना पत्थर भी, क्वार्टजाइट भी, बॉक्साइट भी, और ये सब
बस सिलिका बालू, सैंड स्टोन, ये सैंडी स्टोन वगैरह मिल रहा है, सैंडी सॉइल वगैरह, ठीक है। अब चाइना क्ले भी भागलपुर में मिलता है। कौन सा क्ले, ये इंपॉर्टेंट है, भागलपुर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे चाइना क्ले वगैरह है, ठीक है। और कुछ कुछ और चीज़ें मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे हेमेटाइट क्लोएस भी है, कोयला भी है। भागलपुर जो है ना, यहाँ पर राजमहल वाला हिल एरिया है, जो संथाल परगना झारखंड से मिलता है, ये राजमहल हिल्स हम लोगों ने ये डिस्कस किया है हिस्ट्री में, तो वहाँ पे मिलता है, इसलिए कोयला भी थोड़ा सा और आयरन वगैरह भी मिलता है, ठीक है। राजमहल कोलफील्ड दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप एक दो बार और सुनिएगा, रिकॉल करिएगा तो याद हो जाएगा, या ज्योग्राफी से रिकॉल करिएगा ना तो ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्या दिया गया है कि खनिजों से ये क्या क्या कहाँ पे मिलता है, क्या चीज़, जैसे आप मान लीजिए कि कौन सा है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम से निकलता है, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग ये ज्योग्राफी में कर लेंगे, ठीक है। ये मैं स्कोरिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये पढ़ सकते हैं। कितना लेटेस्ट अभी सोना का भंडार मिला है, ये सब आप लोग कर लेंगे लेटेस्ट में। नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे कोई मिलता है ये आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक है इसलिए पूछा जा रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जनरल इंट्रोडक्शन, जीआई टैक्स, करंट का स्कीम और सर्वे का डाटा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह सब डिस्कस करिए, एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी ये सब देख लिया, मिनरल का पूरा मैप से देख लिया, ज्योग्राफी से आपको इंटीग्रेट करना है, मिसलेनियस में हम लोग कुछ सर्वे सेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद आप बजट और सर्वे इसमें इंक्लूड कर लेंगे और कुछ स्कीम पॉलिसी वगैरह, तो ये आपका पूरा मतलब कि समाप्ति है समझिए, ठीक है। चलिए तो उसको हम लोग देख लेते हैं, आपको किससे, लेटेस्ट बजट सर्वे से, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट देखिएगा ना, तो इतना रुपये 5786 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। पुअर अर्बनाइजेशन हम लोग को देखने को मिला है कि अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ट्रैफिक स्लम एरिया खराब है, ठीक है। आपको मतलब कि ड्रेनेज प्रॉब्लम है, सैनिटेशन है, देखते हैं ना पानी एक बार बारिश हो गया तो जमा हो जाता है। अर्बन डेवलपमेंट का CAGR आपको, ये ग्रोथ रेट जो है ना एग्रीगेट वाला 27% है। अर्बनाइजेशन देखिए, पहले सेंसस में 11.3% था 2011 का सेंसस में, 2022 में 16.2% है। अभी लेटेस्ट डाटा आप लोग बताइएगा 23-24 में कितना है, ठीक है। शहरी पेयजल निश्चय योजना देख सकते हैं, ये सब चल रहा है, शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, ये आप लोगों को कर लेना है। NMCG नेशनल, आपको देखा जाए मिशन फॉर क्लीन गंगा, गंगा पोल्यूशन को फ्री बनाना है, सीवरेज को यहाँ पे अच्छा बनाना, लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन भी चल रहा है, स्वच्छता को लेकर लोहिया बिहार, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के नाम पे है क्या बताइए। 34 स्कीम चल रहा है, देख सकते हैं ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह मतलब कि 24 सिटी में 34 स्कीम चलाया जा रहा है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, रूरल वाला अलग चलता है, अर्बन वाला अलग चल रहा है। स्ट्रीट वेंडर, PM स्वनिधि, ये सब रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना अब चला गया है, पहले था 2876, 5594, देख सकते हैं दुगुना के आसपास। शेल्टर होम बनाने के बाद किया गया 101 शेल्टर होम, जैसे कि मान लीजिए आप काम करने जा रहे हैं कहीं शहर में, आपके पास घर नहीं है, किराया वगैरह देकर थोड़ा सा छोटा मोटा ये रह सकते हैं उसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, बिहार गवर्नमेंट। म्युनिसिपल फाइनेंस देख सकते हैं ये सब कितना दिया गया है, 147% से ग्रोथ किया है, 1.5 गुना के आसपास। बैंकिंग वाला सेक्टर ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सब बैंक मित्र कितना ATM खुल गया है, रूरल में कितना है, सबसे ज़्यादा रूरल में ही यहाँ पे जो बैंकिंग नेटवर्क है वो है, ठीक है। क्रेडिट वगैरह आप लोग देख सकते हैं, NPA जो है हम लोग का कम वगैरह हुआ है, 9.3 हो गया है, देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर का बैंक यहाँ पे ब्रांच सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट देख लेंगे आप लोग, तो ये सब हम लोग बजट सर्वे में करा दिए हैं, आप लोग वहाँ से कर लेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट देख सकते हैं ना, सोशल सर्विस का एक्सपेंडिचर हम लोग का 13 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। देख सकते हैं 13 करोड़ हम लोग पास जनसंख्या अभी चला गया है। तो ये जो है ना सर्वे जो है ना, कास्ट सेंसस सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग है। सर्वे आपको सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 10.4 कितना है बताइए, कमेंट में उतना है। आपको देख सकते हैं ये सब। हेल्थ पे आपको एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे 10 गुना बढ़ा है, हेल्थ पे 11 गुना बढ़ा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस बजट सबसे ज़्यादा किस पे खर्च किया गया था बताइए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना हम लोग को 69.69 चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जननी सुरक्षा योजना भी चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हम लोग का देख सकते हैं, NHFS 5 का डाटा है जो 76.2% चला गया है, और ये इंडिया का 88.6 है। और देख सकते हैं इम्यूनाइजेशन कवरेज भी है। ये सब आप लोग सर्वे में कराया गया, आप लोग वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। ड्रॉप आउट रेशियो हम लोग का अब 0 हो गया, ये एक डाटा है, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल पर हम लोग एकदम कोई भी ड्रॉप नहीं कर रहा है, ये स्कूल वगैरह कोई नहीं छोड़ रहा है, और फर्स्ट क्लास से 5 क्लास के बीच में ये आपको ड्रॉप आउट रेशियो 0 है, और छठा से आठवां के बीच में देखिएगा 2 पॉइंट समथिंग है। और देख सकते हैं वीमेन को रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है, देख सकते हैं आपको टेक्निकल एजुकेशन वगैरह में लेटेस्ट आप देख सकते हैं, टीचर का एजुकेशन में आपको रिक्रूटमेंट हुआ है, ये भी देख सकते हैं। वीमेन के एम्पावरमेंट को लेकर देख जितना भी बजट है ना उसका 14% बजट वीमेन को दिया गया है, ठीक है। एक तरह से जेंडर बजटिंग आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। GSDP का 5.2% वीमेन एम्पावरमेंट में दिया गया है। बैंक अकाउंट अगर देखा जाए वीमेन के पास अब 76% से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। NHFS 5 का डाटा आप लोग अपडेट कर लेंगे। हाउस होल्ड का डिसीजन है ना, वीमेन का यहाँ पे योगदान देखिएगा 75.2% चला गया है, और हाउस होल्ड अपना उनके नाम पर होने में ये थोड़ा सा घट गया है।
पहले देखने को 58 पॉइंट समथिंग था और 55 पॉइंट, तो उनके नाम पर से अब थोड़ा पुरुष वर्ग के नाम पर ये थोड़ा डाटा वगैरह चेंज होता रहता है, तो कोई ज़्यादा ये नहीं। चाइल्ड डेवलपमेंट देखिएगा ना, तो बिहार जो है ना 5.8 करोड़ बिहार में चाइल्ड का यहाँ पे पॉपुलेशन है। 12% पूरा इंडिया का चाइल्ड पॉपुलेशन बिहार में है, ठीक है। 2.32 आपको क्या है, बॉयज़ है ज़्यादा है, गर्ल्स कम है, 2.4 है। और 0 से 18 साल में देख सकते हैं 42% बिहार का पॉपुलेशन है। 0 से 6 साल में 16%। अब आईसीडीएस एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चला है, ये ध्यान रखिएगा। फर्टिलिटी रेट 2.8%, ये हाईएस्ट है इंडिया में। इंडिया क्या 2% चला गया क्या, आप लोग कमेंट बताइएगा। टारगेट 2.1 है। अभी हम लोग देखा था ना 31% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कर रहे थे, टारगेट कितना था 35% था, उस तरह से 2.8 हम लोग का फर्टिलिटी रेट है, 2.1 करना है। और खर्च कितना गया है, तो 21.46% टोटल बजट का। एक चाइल्ड बजट का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ग्रीन बजट, चाइल्ड बजट, ठीक है, बजट वाले टॉपिक्स में कर लेंगे। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आप लोग इन्वायरमेंट वाला टॉपिक्स देख सकते हैं, ये लोग बजट और सर्वे से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का द इंड होता है ये इकोनॉमिक, पूरा बिहार इकोनॉमी का देख सकते हैं, हम लोगों ने 1.25 घंटे में पूरा कर लिया है। इसमें आपको पूरा पीवाईक्यू भी हम लोग डिस्कशन करा देंगे। तो दोस्तों ये एक समझिए 1 घंटा में ये हो गया, 2 घंटे में आपको पूरा पीवाईक्यू है, 3 घंटा और आपको 3 घंटा और आपको 2 घंटा में आपको बजट और सर्वे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5 घंटे में आपको पूरा जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बिहार इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इकोनॉमी का जो है ना करंट के साथ 5 घंटे में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और पॉलिटी वगैरह पीवाईक्यू के साथ 1.5 घंटे में है, तो देख सकते हैं। और ये जो है आपको हिस्ट्री 8.5 घंटे में है, तो देख सकते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी मिलाकर 10 घंटा और 5 घंटा आपको 15 घंटा। और ये जो है आपको ज्योग्राफी वोग्राफी मिलाकर 4-5 घंटे में, तो 14 से 15 20 घंटा में अगर आप पीवाईक्यू वगैरह सब देख लीजिएगा ना तब जाकर है। और पीवाईक्यू वगैरह हटा दिए तो 15 घंटे में पूरा बिहार स्पेशल वी हैव कंप्लीटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स एक बार रिकैप पढ़ लेते हैं। देखिए एग्रीकल्चर में हम लोग देखा था कि आपको इरिगेशन और ये सब पशुपालन का डाटा आपको बजट सर्वे से रिकॉल करना है। राइस, व्हीट, मखाना ये देखे थे, जूट, शुगर केन, मेज, लीची, बनाना, मशरूम, फिश, ये सब हम लोग का एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर इसी सब पर बेस्ड हम लोग का कुछ इंडस्ट्री वगैरह देखे थे। नेक्स्ट में ये सब डाटा हम लोगों ने अपडेटेड बता दिया था कौन सबसे आगे है। तो शुगर केन इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर, टोबैको, सीमेंट, प्लाईवुड, रेलवे, डेयरी, ठीक है, इथेनॉल, ऑयल। और बीएडा के बारे में देखे थे हम लोग, ये 1974 में बना था, ठीक है। 74 में बना था, 74 इंडस्ट्रियल एरिया, 4 क्लस्टर एरिया, लास्ट वाला लेटर से ही रेट करिए। ट्रांसपोर्टेशन देखे थे, रोड के बारे में, रेलवे के बारे में, एयर के बारे में, रोपवे, वाटरवे, ये सब करंट से भी हम लोगों ने रिलेट करा दिया था, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट हो गया। एनर्जी में हम लोग देख लिया था, थर्मल पावर प्लांट लगभग 69%, हाइड्रो वाला 31%, 35% टारगेट वगैरह है। ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जीआई टैक्स वगैरह हम लोगों ने करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा ये टॉपिक्स कंप्लीट होता है आपको इकोनॉमी वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।